अस्सलाम वालेकुम। मोर टेक पर खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे व्यूवर्स का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। जैसे कि मैंने फर्स्ट डे से गेस्ट पोस्टिंग की वीडियो यूट्यूब पे जब अपलोड की थी, तो तब से मेरे व्यूवर्स का यही एक कमेंट होता था कि मैम क्लाइंट हंटिंग सिखाएँ, क्लाइंट हंटिंग सिखाएँ। तो आज हम इंशाल्लाह क्लाइंट हंटिंग की सीरीज़ जो है उनको स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप एक स्पेसिफिक कंट्री के क्लाइंट्स किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले ये होता था कि मेथड बता दिए कि आज हम गूगल क्लाइंट हंटिंग करने के लिए जा रहे हैं, गूगल क्लाइंट हंटिंग करेंगे हम, लेकिन मैं आपको मार्केट में जो दूसरे हमारे मेंटोर्स हैं, उनसे बिल्कुल डिफरेंट जो है वो क्लाइंट हंटिंग करवाऊँगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में आप लोगों को जब क्लाइंट हंटिंग सिखाई जाती है, तो आप लोगों को बाकायदा जो क्लाइंट्स होते हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट करना नहीं बताया जाता, और अगर आपको कॉन्टैक्ट करना बताया जाता है, तो वो अल्फ़ाज़ नहीं बताए जाते कि आपने कौन से अल्फाज का इस्तेमाल करना है जिसकी मदद से आपको क्लाइंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्स करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक काम करना है, काम ये करना है कि हमने स्टेप वाइज़ और कंट्री वाइज़ चलना है। सबसे ज़्यादा इस टाइम पे मार्केट में जो माँग है वो है यूएसए के क्लाइंट्स की, यूएसए की वेबसाइट्स की, चाहे वो एडमिन्स की हैं, चाहे वो क्लाइंट्स की हैं। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि यूएसए के जो एड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और उसके अलावा यूएसए के जो एड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं एक वेबसाइट वाले के लिए, यानी जिसकी अपनी वेबसाइट है उसके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो वो हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकते हैं, आज की अपनी इस वीडियो में हमने वो देखना है। और कुछ पॉइंट्स मैं आपको जो बताती चलूँ कि हम क्लाइंट्स हंटिंग में क्या-क्या सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको गूगल क्लाइंट हंटिंग सिखाऊँगी, जिसमें तकरीबन 4 से 5 किस्म के मेथड होंगे। फर्स्ट आपका होगा आर्टिकल क्लाइंट हंटिंग। आर्टिकल क्लाइंट हंटिंग हम इस तरह की सीखेंगे कि प्रॉपरली एक क्लाइंट को ये बताएँगे कि हमने उसका लिंक कौन-सी वेबसाइट से उठाया है। ये चीज़ मेन है, और ये क्लाइंट को बताना ज़रूरी है, क्योंकि हम बेसिकली क्या करते हैं, आर्टिकल से क्लाइंट्स निकालते हैं, और कौन से आर्टिकल से निकालते हैं, जिन एडमिन्स के साथ हमारी डील डन हुई होती है, उन्हीं की वेबसाइट से हम क्लाइंट्स निकाल रहे होते हैं, और उन्हीं को दिखा रहे होते हैं कि भई इन वेबसाइट्स के ऊपर मैं आपका आर्टिकल पब्लिश करवाऊँगा और आपकी वेबसाइट्स जो है वो रैंक कर जाएँगी। देखिए, अगर आर्टिकल क्लाइंट हंटिंग हम कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी क्लाइंट अगर पहले मतलब आर्टिकल से हमने उठाया तो हम उसकी गेस्ट पोस्ट करवाना चाहते हैं, तो ये आप हरगिज़ मत सोचिएगा कि वो मार्केट से वाकिफ़ नहीं है, बल्कि ऐसे क्लाइंट्स मार्केट में बहुत ज़्यादा धक्के खा चुके होते हैं। इसके अलावा हम जो सेकंड है क्लाइंट हंटिंग, वो ये करेंगे कि कीवर्ड क्लाइंट हंटिंग, जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है। और इसके अलावा थर्ड पे है एड्स क्लाइंट हंटिंग, स्पॉन्सर्ड क्लाइंट्स जो होते हैं वो ही बेसिकली असल क्लाइंट्स होते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करने हैं मैं आपको बताऊंगी। हम अपनी नेक्स्ट जो हमारी सीरीज है वो इंशाल्लाह इसी पर लेकर आएंगे। और फोर्थ पे हमारे पास एक है स्टोर क्लाइंट हंटिंग। देखिए, स्टोर के ज़्यादातर क्लाइंट्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्स नहीं करते, और ना ही गूगल के क्लाइंट्स जो है वो ज़्यादातर रिस्पॉन्स करते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मतलब अगर रिप्लाई नहीं करते तो मैडम हमें क्यों करवा रही है। देखिए, इस काम में अगर 100% आप मेहनत कर रहे हैं, तो उस मेहनत में से 70% आपकी मेहनत रंग लेके आते हो, 30% आपकी किस्मत काम करती है। काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो फिल-बदी रिप्लाई भी कर देते हैं, और मेरे जो स्टूडेंट्स के साथ इश्यू भी आया है और जो आता है गूगल क्लाइंट्स के बाद, मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह वन बाय वन वो भी शेयर करूँगी, ताकि आप लोग अलर्ट होके मार्केट के अंदर काम करें। सेकंड पे आ जाता है हमारे पास जो मेन पार्ट था, ये गूगल क्लाइंट हंटिंग के 4 पार्ट थे जो हमने आगे आपको बताया था। अब सेकंड की बात करने के लिए जा रहे हैं हम। सेकंड में हम फाइवर करेंगे, फाइवर की कंप्लीट सीरीज़ करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि हमने एसईओ ऑप्टिमाइज़ अपनी प्रोफाइल किस तरह बनानी है, हमने अपनी गिग को कैसे रैंक करना है। अगर हमारे पास फाइवर पर कोई क्लाइंट आ गया, तो हमने उसको कैसे सँभाल के रखना है, और ऐसी कौन-सी टिप एंड ट्रिक्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है। वो टिप एंड ट्रिक्स फॉलो करने के बाद हम ये देखेंगे कि आया कि फाइवर के ऊपर कोई स्कैमर आ जाता है, तो उससे हमने किस तरह बचना है। फिर हम अपवर्क की भी प्रोफाइल बनाएँगे इंशाल्लाह, उसके ऊपर प्रपोज़ल किस तरह सेंड किया जाता है वो भी देखेंगे। लिंक्डइन की प्रॉपर्ली एसईओ ऑप्टिमाइज़ प्रोफाइल किस तरह जनरेट करनी है मैं आपको वो भी बताऊँगी, और कनेक्शंस इंक्रीज़ करना जो मेन चीज़ है, फॉलोवर्स इंक्रीज़ करना। ज़्यादातर लोग आपको प्रोफाइल क्रिएटिंग का बता देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं बताते कि आपने अपने कनेक्शंस किस तरह बढ़ाने हैं, आपने अपनी स्किल लोगों तक किस तरह पहुँचानी है। तो सबसे ज़्यादा इंशाल्लाह आप जो है क्लाइंट्स वो लिंक्डइन से भी अचीव करेंगे। और इसके अलावा हम छोटी-मोटी जो है वो फेसबुक क्लाइंट हंटिंग भी करेंगे। यानी क्लाइंट हंटिंग के बहुत सारे मेथड हैं। अगर करने के लिए बैठे तो ये सीरीज़ आहिस्ता-आहिस्ता आगे चलती रहेंगी, लेकिन आप लोग तभी कामयाब होंगे जब आपने कामयाब होना होगा। जब आप ये दिल के अंदर अहद कर लेंगे कि हमने कामयाब होना है। तो बहुत हो गई बातें, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, और आज हम लैपटॉप की स्क्रीन पर ये देखेंगे कि कंट्री वाइज़ क्लाइंट्स को हमने किस तरह हंट करना है।
आया कि अगर हमें ये पता है कि यूएसए के क्लाइंट्स जो हैं वो ज़्यादा पैसे देते हैं काम के बाद, तो हम उनको भी हंट करेंगे। और इंशाल्लाह मैं इस क्लाइंट हंटिंग के बाद आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं पहले वो ही कोर्स अपलोड करूं जो सर खुरम शहजाद जो है उन्होंने भी अपलोड किया हुआ था। हर मेंटोर अपनी तरफ से अच्छी मेहनत करता है, लेकिन एक गुर जो है ना वो उस्ताद रख लेता है। लेकिन आजकल के दौर में अगर कुरान की आयतें भी पढ़कर ना स्टूडेंट्स को सुनाई जाए तो वो फिर भी कोई ना कोई नुक्स निकालेंगे। तो उनका सर का एक कोर्स था एसईओ क्लर्क वाला, लेकिन उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे ये नहीं बताया कि एसईओ क्लर्क से ड्रॉप शिपिंग अगर करनी है तो करनी कैसे, सर्विसेज बाय कैसे करनी है। तो इनशाला मैं आपको वो भी एक एक राज खोल कर बताऊंगी। और आप लोगों ने मेरे चैनल के साथ अटैच रहना है, आप लोगों ने मेरी वीडियोस के साथ अटैच रहना है, फुल वॉच करना है, क्योंकि इन वीडियोस के अंदर मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो आपने पहले यूट्यूब के ऊपर कभी ना सुने होंगे। और मुझे आज भी अपनी पहली वीडियो के अल्फाज याद है कि इस यूट्यूब चैनल पे आपको ऐसा कोर्स मिलने के लिए जा रहा है जो आज से पहले यूट्यूब के ऊपर किसी मेंटोर ने नहीं करवाया। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी, तो अब हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, और यहाँ पर सर्च बार में हम कोई सा भी एक कीवर्ड लिख देंगे। कीवर्ड आप होम इम्प्रूवमेंट का लिख सकते हैं, फैशन के मुतालिक लिख सकते हैं, टेक्नोलॉजी के मुतालिक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टॉयज़ फॉर किड्स, जो ऑलरेडी पहले भी हमने एक बार सर्च किया है। ठीक है, टॉयज़ फॉर किड्स जैसे ही हमने लिखा, और ये काफ़ी सारी वेबसाइट्स जो हैं ये हमारे सामने आ चुकी हैं। लेकिन अब हमने यहाँ से एक काम करना है। ये हमें कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये कीवर्ड्स ये वाले। आपने क्या करना है, इन कीवर्ड्स को स्टेप वाइज वन बाय वन टारगेट करना है। हो सकता है कि इन कीवर्ड्स की मदद से जो वेबसाइट्स अभी आपने देखी हो वही वेबसाइट्स दोबारा भी वापस आ सकती हैं, लेकिन प्रॉपरली सारी की सारी वेबसाइट्स नहीं आएंगी। कुछ वेबसाइट्स जो हैं वो हमारे सामने शो होंगी। तो ये देख सकते हैं आप, टॉयज़ वाली काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो हमारे सामने शो हो रही हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें तकरीबन पिछले वीक से या पिछले 24 आवर्स से जो एक्टिव क्लाइंट्स हैं जिनकी वेबसाइट के ऊपर काम चल रहा है, और उनको अगर हम मैसेज करेंगे तो वो हमें रिप्लाई करेंगे, हमने उनको कैसे फाइंड आउट करना है। यहाँ पर टूल्स का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे ही टूल्स का ऑप्शन नज़र आया, एनी टाइम पे आपने क्लिक कर देना है। पास्ट आवर यानी पिछले 1 घंटे से जो एक्टिव हैं आपने, यानी पिछले 1 घंटे से जिन्होंने अपनी वेबसाइट पे काम किया है या करवाया है, वो लेना चाहते हैं, या पास्ट 24 आवर्स वाले लेना चाहते हैं। तो हम पास्ट 24 आवर्स वाली जो है वो वेबसाइट्स को सर्च कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये हमें टाइम शो करवा रहा है 8 आवर्स अगो। अब इट मीन्स कि ये पाकिस्तान की वेबसाइट थी .pk, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये पाकिस्तान की वेबसाइट, मिसाल के तौर पर हो सकता है कि इसके ऊपर कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ है, या इस वेबसाइट ने, या ये न्यू लॉन्च हुई है, कुछ इस तरह का हो सकता है। लेकिन मैं आपको जो मेन बात बताऊं, जब एक वेबसाइट के ऊपर कोई आर्टिकल पब्लिश होता है तो वो 8 आवर्स अगो इस तरह का टाइम जो है वो हमें शो करवा रहा होता है। ये कुछ वीडियोस हैं इसके मुतालिक। अगर स्क्रॉल डाउन हम करें तो ये देखिए यहाँ पर भी एक वेबसाइट आ चुकी है 7 आवर्स अगो, यानी 7 घंटे पहले इस पे काम हुआ है, 2 घंटे पहले इस पे हुआ है, 11 घंटे पहले इस पे, 5 घंटे पहले इस पे। आप देख सकते हैं। आप इन वेबसाइट्स को लाइक मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर फिल्टर अप्लाई करने पास्ट आवर्स का, ठीक है, तो देखते हैं कि पिछले 1 घंटे से, ये देखिए 9 मिनट पहले, 42 मिनट पहले, ठीक है, ये 54 मिनट्स पहले हुआ है, और कुछ वीडियोस भी हैं इसके अंदर, ये 21 मिनट पहले, यानी ये वेबसाइट्स अभी एक्टिव हैं। अगर हम इनको मेल करते हैं, अगर हम इनसे कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये लोग हमें रिस्पॉन्स दे सकते हैं। इन लोगों के ज़्यादातर चांसेस है, ये पिंटरेस्ट वाली वेबसाइट्स जो हैं, इनसे, इनके आगे से भी कुछ वेबसाइट्स निकलती हैं, आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा इस तरह की वेबसाइट्स आपने ले लेनी है। पहले आपने एक मेल तैयार कर लेनी है जिसके अंदर आपने कुछ इस तरह की वेबसाइट मेंशन की हुई हो जिसकी ट्रैफिक हाईली रैंक हो। लाइक मिसाल के तौर पर जैसे हो गई NY टाइम्स, इस तरह की। लेकिन आपने सस्ते वाली सर्विसेज उनको दिखानी है, सस्ते वाली वेबसाइट्स उनको दिखानी है जिनकी ट्रैफिक ज़्यादा हो, कि भाई मैं इन पे अगर आपका आर्टिकल पब्लिश करवाऊंगा तो आपकी वेबसाइट जो है वो जल्दी रैंक करेगी। ठीक है, तो आपने मेल किस तरह तैयार करनी है वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन आपने इन दिनों में क्या करना है, ये पास्ट 24 आवर्स वाले और ये जो हैं क्लाइंट्स, इनके लिए फ़िलहाल एक मेल तैयार करनी है जिसके अंदर आपने अपनी स्किल के बारे में, जैसे हमने एडमिन को मेल लिखी थी शॉर्ट सी, इस तरह की आपकी एक मेल होनी चाहिए। और आपने कोई ऐसी वेबसाइट जिसकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो और वो कम पैसों में मिल रही हो, आपने 3 से 4 वेबसाइट्स के URL उसके अंदर मेंशन करके आपने वो दिखा देने हैं अपने क्लाइंट को, और जिन एडमिन के साथ आपकी डील हुई भी होगी। तो कोशिश करनी है कि 16 मिनट
मिनट पहले और ये जो कुछ मिनट पहले यहाँ पर आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, आपने कोशिश करनी है कि आपने कुछ मिनट के अंदर ही इनसे कॉन्टैक्ट करना है, ना कि आप 1 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद। देखेंगे 1 मिनट पहले वाली भी हैं, ठीक है? तो 10-10 घंटे के बाद आप कॉन्टैक्ट कर रहे हों, ऐसा आपने नहीं करना। अगर आपको ये लोग रिस्पॉन्स नहीं करते तो आपने 1 वीक में कम से कम अपनी 2 से 3 मेल रख लेनी है और उन 3 मेल्स के साथ 3 मेल्स के ज़रिए आपने इनके साथ कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है? तो ये अभी सिर्फ छोटा-सा एक टच था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लाइंट हंटिंग जो है वो भी हम देखेंगे कि किस तरह हमने एक्टिव क्लाइंट्स निकालने हैं और किस तरह हमने वो क्लाइंट्स निकालने हैं जो हमें जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे। जैसे इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है, जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे प्रॉपरली, अब उस चीज़ की सीरीज़ चलने के लिए जा रही है। वो क्या थी? वो थी जी क्लाइंट हंटिंग। क्लाइंट हंटिंग के डिफरेंट मेथड हर कोई सिखा रहा था, लेकिन स्टूडेंट्स का एक ही क्लेम होता है कि मैम लोग जो है वो क्लाइंट्स जो हैं वो जवाब नहीं देते, हम ये मेल कर रहे हैं, हम वो तरीका अपना रहे हैं, हम वो तरीका। अब जो तरीके मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, आप आज़माएँ। जो लोग ये कहते हैं कि गूगल क्लाइंट्स कम से कम 3000 लोगों को मेल करें तो 3 लोग भी रिप्लाई नहीं करते। अब इंशाल्लाह ताला अगर आप टोटली 30 लोगों को मेल करते हैं तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत जल्दी वो लोग रिप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं क्लाइंट्स को काबू में करने के, वो मेथड्स हमेशा के लिए छुपाए गए थे। आज मैं आपको वो बताने के लिए जा रही हूँ जो आज से पहले यूट्यूब के ऊपर पहले किसी ने भी नहीं बताए। आप लोग खुद वो मेथड उस पे काम करेंगे, आप लोग खुद देखेंगे कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। तो आज हमारी क्लाइंट हंटिंग की पहली सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है। इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि 4 से 5 सीरीज़ हैं, लेकिन मैं उसमें कुछ और चीज़ें भी इंक्लूड करूँगी ताकि क्लाइंट्स के अंबार लग जाए, क्लाइंट्स के ढेर लग जाए, आप लोगों से क्लाइंट सँभाले भी ना सँभाले जाएँ। और हर प्लेटफ़ॉर्म से क्लाइंट के जवाब आएँगे जब सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ऑर्डर लग जाना है, आपका झाका उतर जाना है। पंजाबी में झाका कहते हैं झिझक को, जो आपको झिझक होती है, क्लाइंट आएगा, कैसे बात करूँगा, क्या कहेगा, क्लाइंट चला जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ क्लैरिफ़ाई होने वाला है हमारी इन वीडियोज़ के अंदर। तो सबसे पहला जो मेथड आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, उस मेथड को देखने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ कहूँगी कि खुदारा डिफरेंट जो मेंटोर हैं, वन बाय वन उनके चैनल्स पे जाना, वन बाय वन उनके चैनल्स को सब्सक्राइब करना। आप लोगों की एक मिस्टेक होती है कि एक बंदा है और वो 16 बंदों के कोर्सेज़ देख रहा है। एक बंदे को पकड़ लें, एक उस्ताद रखें जो आपको कामयाब कर देगा, चाहे वो कोई भी हो। मैं नहीं कहती कि मुझे रखें, चाहे कोई भी हो, आप उसको देखें, उसके मेथड्स को फ़ॉलो करें, उसके बताए हुए क्राइटेरिया के मुताबिक काम करें। इंशाअल्लाह ताला आप हर स्किल, चाहे वो कोई भी स्किल है, नाकाम स्किल भी है, तो उसमें अगर आप मेहनत करेंगे तो आप कामयाब हो जाएँगे। तो अगर आप मेरे इन मेथड्स को प्रॉपर देखना चाहते हैं, वीडियो को स्किप नहीं करना सबसे पहली शर्त। अगर वीडियो स्किप करेंगे तो मेन पॉइंट आपके स्किप हो जाने। चाहे 1 घंटे की भी वीडियो है, थोड़ी-थोड़ी देर स्टॉप करके कोई और काम कर लें, आप उसके बाद देख सकते हैं ताकि आपको नुकसान ना हो। ये जो स्किप करने वाला काम होता है ना, स्पीड तेज़ कर लेना और स्किप करके वीडियो को देखना, ये आप लोगों को नुकसान पहुँचाता है, जिसकी वजह से आप लोगों के अंदर, आपके दिमाग के अंदर प्रॉपर्ली एक स्किल जो है, वो बैठती नहीं है। और सेकंड शर्त जो है, अगर आपको ये मेथड पसंद आया, आप अगर न्यू मेथड, अगले मेथड देखना चाहते हैं कि मैं जल्दी वो वीडियो अपलोड करूँ, तो शर्त ये है कि आपने वीडियो को लाइक करना है और एक अच्छा-सा कमेंट नेक्स्ट वीडियो के लिए या इसी वीडियो के लिए आपने अच्छा-सा कमेंट कर देना है। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि आपको डिफरेंट मेथड क्लाइंट के मुतालिक अब इस चैनल के ऊपर मिलने के लिए जा रहे हैं। एडमिन के मुतालिक भी साथ-साथ बात करते रहेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गुफ्तगू होगी वो क्लाइंट्स पे होगी। क्यों? क्योंकि हमने पैसा कमाना है। लगाने का कोई नहीं सोचेगा, कमाने का हर कोई सोचेगा। इंशाल्लाह मैं आपको कमाना पैसा सिखाऊँगी। तो सबसे पहला मेथड जो क्लाइंट हंटिंग का है वो है आर्टिकल क्लाइंट हंटिंग। अब से पहले सिर्फ़ देखा था जो एडमिन हंट किए वहीं से क्लाइंट निकाल लिए। आर्टिकल के अंदर जिन्होंने पहले से आर्टिकल पोस्ट करवाए हुए थे उन्हीं को निकाल लिया। लेकिन आप लोग ज़्यादातर टाइम लगाते थे उनको फाइंड आउट करने में, उनको हंट करने में, उनको शीट में ऐड करने के। लेकिन जब वो रिस्पॉन्स नहीं देते तो स्टूडेंट डिसहर्ट होकर बैठ जाते हैं। अब चाहे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी पहले से क्लाइंट वाली लिस्ट है 3000 की, 300 की, अगर लिस्ट बनी हुई है तो कोई मसला नहीं है, आपका वो काम वेस्ट नहीं जाने वाला, आपको उसमें भी फ़ायदा होगा क्योंकि आप उन क्लाइंट्स से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ चल के इस प्रॉपर मेथड को फ़ॉलो करेंगे। फ़ॉलो करने के बाद अगर कोई भी सवाल हुआ आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार दे दीजिएगा।
जी, तो अब हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और हमने गूगल क्रोम को ओपन करके रख लिया है। आपने क्या करना है, सबसे पहले कोई भी कीवर्ड जो आप यूज़ कर रहे हो, सपोज़ दैट राइट फॉर अस हो गया, सबमिट गेस्ट पोस्ट हो गया, या कोई भी कीवर्ड अगर आपके सामने है, तो आपने उसको सर्च कर लेना है। सपोज़ दैट हमने राइट फॉर अस प्लस फैशन की जो कैटेगरी है, उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। आपने क्या करना है, वन बाय वन सब वेबसाइट्स को ओपन कर लेना है, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाली वेबसाइट्स होती हैं उन्हीं को हंट करना स्टार्ट कर देते हैं। जो पहले नंबर पे वेबसाइट्स होती हैं, आपने स्क्रॉल डाउन करना है। आप देखिएगा आपको यहाँ पर ना कीवर्ड्स रिलेटेड सर्च के कुछ यहाँ पे कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं। गेस्ट पोस्ट प्लस टेक्नोलॉजी, गेस्ट पोस्ट, राइट फॉर अस फैशन ट्रेंड्स आ गया, उसके बाद राइट फॉर अस फैशन शूज आ गया। यानी फैशन की कैटेगरी के अंदर और कितनी कैटेगरीज जो है वो पाई जाती हैं, वो अभी हम देखेंगे। हमने सिर्फ राइट फॉर अस प्लस फैशन लिखा था, ठीक है। अब हमने फैशन ट्रेंड्स को यहाँ पर इस कीवर्ड को हमने क्लिक कर देना है। क्लिक करके हमने ओपन कर लेना। समटाइम ऐसा होता है कि उसी कीवर्ड्स के टाइप करने के बाद हमें वही वेबसाइट्स दोबारा सामने शो हो रही होती है, लेकिन कुछ वेबसाइट्स बीच में न्यू भी होती हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ से इसे स्क्रॉल डाउन करना है। इन डिफरेंट कीवर्ड्स को एक बार टाइप करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे आ जाना है, सबसे लास्ट पे आ जाना है, ठीक है। अगर वेबसाइट्स के यहाँ पे इस गूगल पर कोई पेजेस वगैरह है, लाइक टोटली 10 वेबसाइट्स आपके सामने शो होती हैं, फिर पेजेस आ जाते हैं, तो आपने डिफरेंट पेजेस जो हैं उनको भी फॉलो अप कर लेना है। मोर रिजल्ट पर क्लिक करेंगे, सबसे लास्ट पे, यानी बीच बीच में से जो वेबसाइट्स होंगी आपने उनको स्टार्ट करना है और स्क्रॉल डाउन आपने करते जाना है। लास्ट की जो वेबसाइट्स होंगी आपने वहां से स्टार्ट करना है। और वो दरअसल बीच में से कुछ ऐसी भी वेबसाइट्स होंगी जो आपके डायरेक्ट क्लाइंट होंगे, कुछ ऐसी वेबसाइट्स होंगी जिनके ऊपर आर्टिकल पब्लिश हुए हुए होंगे, और वो जो है वो वेबसाइट्स हमारी क्लाइंट की होंगी। सबसे पहले ये वाली वेबसाइट है, ठीक है, ये भी है, हम सपोज दैट इसको ओपन कर लेते हैं, और ये है भी स्पॉन्सर्ड। इट मीन्स कि इसको खुद को भी गेस्ट पोस्ट की ज़रूरत है, जो इसके ऊपर आर्टिकल पब्लिश करवाना चाहता है उसको भी ट्रैफिक की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आई थिंक ये कोई अर्निंग वाली वेबसाइट है। ये बंदा तो पक्का 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 आपसे गेस्ट पोस्ट करवाएगा, आपसे ऐड भी जो है वो भी स्पॉन्सर्ड करवाएगा, लेकिन इसकी ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा होगी। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि ये एक गेम खेलने के बारे में बता रहे हैं, और वैसे भी ये कुछ चीज़ों के बारे में गाइड कर रहे हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसकी यूआरएल को कर लेंगे कंट्रोल सी के साथ कॉपी, न्यू टैब में जाएंगे। न्यू टैब में जाने के बाद हम यहाँ पर लिख देंगे सिंपली ट्रैफिक चेकर, ठीक है। ट्रैफिक चेकर हमने लिख देना। आपने अपनी आसानी के लिए पहले से ये चीज़ें ओपन करके रख लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एरफ के टूल को ओपन कर देती हूँ। एरफ के टूल को ओपन करने के बाद सर्च बार में जाकर हमने वो लिंक पेस्ट कर देना है जो हमने कॉपी की है। चेक ट्रैफिक पे क्लिक करेंगे और अब देखेंगे कि आया कि इस वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी है। ये भी आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं। देखिए ये फिलहाल 0 शो करवा रहा है। अब हम अगेन न्यू टैब में जाएंगे, यहाँ पर अगेन ट्रैफिक चेकर लिखेंगे। ट्रैफिक चेकर लिखने के बाद हम अब इसकी ट्रैफिक सैमरिश टूल में भी चेक करेंगे। सैमरिश भी एक ट्रैफिक चेक करने वाला टूल है। आया कि देखते हैं कि ये हमें क्या कहेगा, ठीक है। डोमेन ओवरव्यू पे चले जाते हैं। डोमेन ओवरव्यू पे जाने के बाद हम इसी वेबसाइट का जो लिंक है वो यहाँ पे यूआरएल जो है उसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद सर्च पे क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे कि हमें सैमरिश क्या ट्रैफिक जो है वो शो करवा रहा है। यहाँ पर हमारा जो लॉग इन है वो नहीं हुआ हुआ, तो हम सिंपली कंटिन्यू विद गूगल करेंगे। कंटिन्यू विद गूगल करने के बाद अब ये खुद ब खुद लॉग इन हो जाएगा, क्योंकि पहले से हम इस पर यूज़ कर रहे थे। तो अब देखते हैं कि सैमरिश हमें इस वेबसाइट की ट्रैफिक क्या शो करवाएगा। यहाँ पे ऑर्गेनिक भी ट्रैफिक इसकी आ जाएगी, पेड भी आ जाएगी। देखिए पेड ट्रैफिक 0% है, बैक लिंक्स 1.4 शो करवा रहा है, यानी इसकी ट्रैफिक है ही कोई नहीं। आपने इसको अपने शिकंजे में लेना है, आपने इसको मेल करनी है। मेल कैसे करनी है मैं अभी आपको वो भी बता देती हूँ, ठीक है। और पहले जो कुछ मेथड्स हैं उनको भी फॉलो अप कर लेते हैं, लेकिन इसकी मेल अभी से देख लेते हैं, ताकि साथ साथ वन बाय वन हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाइंड अप करते रहें। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम ये जो गूगल एप्स वाला ऑप्शन होता है इस पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से गूगल के डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर लेंगे। गूगल के डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करके इसके अंदर आपने एक टेम्पलेट बना लेनी है। टेम्पलेट कैसे बनानी है वो भी मैं यहाँ पर उर्दू में लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए।
यहाँ पर आप कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए देख सकते हैं जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपने ईमेल टेम्पलेट के अंदर क्या करना है, हेलो हाय लिख देनी है। अच्छा, एक पॉइंट जो हम यहाँ पर स्किप कर गए थे कि इस वेबसाइट का कॉन्टैक्ट जो है वो आपने कैसे फाइंड करना है, वो मैंने आपको ईमेल हंटर के ज़रिए भी बताया था। यहाँ पर फ़िलहाल तो जो है वो शो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे लोग, तस्वीर, वीडियोज़, यहाँ पे कारोबार, मालियाती, आपने क्या करना है, होम पर चले जाना है या इनके कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पर चले जाना है। जैसे ही आप इनके पेज पर जाएँगे तो आपको कहीं न कहीं पे इनका कॉन्टैक्ट जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है? तो आपने किसी न किसी तरीके से इनका सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो निकाल लेना है, या आपने इनका कॉन्टैक्ट वाला जो भी कोई मेथड होगा आपने उसको फ़ॉलो कर लेना है। देखिए यहाँ पर ये मेल वाला भी शो हो रहा है, फ़ेसबुक वाला भी, ट्विटर वाला भी शो हो रहा है, डिफरेंट शो हो रहे हैं, ठीक है? आपने क्या करना है, इनके ज़रिए यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जो एड्स चल रहे होते हैं आप उनको भी फ़ॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो भी मैं इंशाल्लाह आपको तफ़सीलात में बताऊँगी कि उनको आपने किस तरह फ़ॉलो करना है। इसकी मैंने एक ऐसी वेबसाइट्स के लिए एक मेल तैयार करके रखी है। पहले हेलो हाय लिखनी है आपने, उसके बाद उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैंने आपकी वेबसाइट पर विज़िट किया, जो कि गूगल में दूसरी वेबसाइट की निस्बत बहुत कम रैंक कर रही है। उसको ये बात सबसे पहले याद करवानी है कि आपकी वेबसाइट गूगल में बहुत कम रैंक कर रही है। अगर आप चाहते हैं, आप ये जो वेबसाइट्स के लिंक यहाँ पे मैंने डाला ना, यहाँ पे आपने क्या करना है, एंटर करके ना कोई अच्छे वाली वेबसाइट जिसकी मिलियन में ट्रैफ़िक हो, ठीक है? जिसकी ट्रैफ़िक हाईली रैंक वाली जो वेबसाइट है वो, उसका लिंक आपने यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर देना है। कम से कम 3 वेबसाइट्स के यूआरएल पेस्ट आपने यहाँ पे कर देने, और आगे उनकी जो, जब आप मेल कर रहे होंगे उस टाइम पे जो उनकी ट्रैफ़िक होगी आपने वो पुट कर देनी है। आपने कहना है, यहाँ पर लिख देना है चेक वेबसाइट्स। वेबसाइट्स लिखने के बाद नीचे 3 वेबसाइट्स के लिंक डाल देने हैं। उसके बाद कि इन वेबसाइट्स की तरह आपकी वेबसाइट पर भी ट्रैफ़िक ज़्यादा हो, तो मेरे पास एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से आपकी वेबसाइट पर भी ट्रैफ़िक मिलियन में आ सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए मुझसे राब्ता करेंगे। देखिए, उसको पता है कि मैंने वेबसाइट को रैंक करवाना उसकी मजबूरी है। जब आप 3 ऐसी वेबसाइट्स की यूआरएल पेस्ट कर देंगे जिनकी ट्रैफ़िक मिलियन में है, तो वो बंदा लाज़मी आपको जवाब देगा, आपसे लाज़मी कॉन्टैक्ट करेगा। कोशिश करनी है कि मेल आपकी जस्ट और जस्ट इतनी लाइन्स पर मुश्तमिल हो और इतने अल्फ़ाज़ की हो, ठीक है? अब ये था एक मेथड हमारे क्लाइंट वाला। ये जस्ट और जस्ट कौन-सी ऐसी वेबसाइट्स का था जो सबसे लास्ट पर हमने निकाली हैं, ठीक है? ऐसी वेबसाइट का। अगर हम स्क्रॉल डाउन करें और आर्टिकल की बात करें, हमने क्योंकि वीडियो में बोला था कि आज हमने आर्टिकल क्लाइंट हंटिंग करनी है, तो ये सामने आ गया, तो मैंने आपको इसके बारे में भी बता दिया। अब हमने ये देखना है कि कोई भी वेबसाइट एक ओपन करेंगे, लाइक सपोज़ दैट ये एक क्लास ब्लॉग है। इस वेबसाइट के ऊपर डेली बेस पे ना कोई आर्टिकल लाज़मी पब्लिश होता है। आपने ए क्लास ब्लॉग पे आने के बाद यहाँ से कोई भी एक कैटेगरी निकाल लेनी है, लाइक फैशन में है या होम इम्प्रूवमेंट निकाल लेते हैं, ठीक है? होम इम्प्रूवमेंट पे निकालने के बाद हम स्क्रॉल डाउन इसको करेंगे और देखेंगे कि जो आर्टिकल अभी पब्लिश हुआ है, ये कुछ दिन पहले देखें, 13 मार्च को ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद ये भी 13 मार्च को आर्टिकल पब्लिश हुआ है। आपने क्या करना है, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जो न्यू आर्टिकल पब्लिश हुए हैं आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करें, नहीं। आप देखें, अब ये आर्टिकल पब्लिश हुए दिसंबर में, ठीक है? और इसके अलावा ये आर्टिकल भी पब्लिश हुआ है दिसंबर में, और यहाँ पे कोई जनवरी वाला भी होगा, ये भी आर्टिकल पब्लिश हुआ है जनवरी के अंदर, ठीक है? आपने क्या करना है, इस आर्टिकल को कर लेना ओपन। आर्टिकल को ओपन करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और इसके अंदर जो डू फॉलो लिंक लगा हुआ होगा, आपने उस लिंक को ओपन करना है, ठीक है? लिंक को ओपन करने के बाद आपने इस दूसरे वाली वेबसाइट के ऊपर लैंड कर जाना है। ये डू फॉलो लिंक लगा हुआ है, होम डेकोर राइट फॉर अस, ठीक है? आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब दूसरी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब इस वेबसाइट का क्या करना है, आपने यूआरएल कॉपी करना है, ठीक है? कॉपी करने के बाद आपने सबसे पहले इसकी एरफ में आकर ट्रैफिक चेक कर लेनी है, एरफ वाले टूल के अंदर। मैंने इसको कट किया, कट करके पेस्ट किया अभी वाली वेबसाइट का और यहाँ पे चेक ट्रैफिक कर दिया। जैसे ही चेक ट्रैफिक हम करेंगे तो अब देखेंगे कि इस वेबसाइट की आया कि कितनी ट्रैफिक है, ठीक है? यहाँ पर ये भी 0 शो करवा रहा है। लेकिन जिन वेबसाइट्स की ट्रैफिक 0 नहीं आ रही, जिन वेबसाइट्स की ट्रैफिक मिसाल के तौर पर 100 में आ रही है या ट्रैफिक
ज़ीरो आ रही थी, लेकिन फिर भी आपने एक बार क्या करना है, सैमरिश टूल में भी जाके कंसर्न कर लेना कि आया कि इस वेबसाइट के ट्रैफिक है ही ज़ीरो या यहाँ पे सिर्फ हमें एरफ जो है वो ज़ीरो शो करवा रहा है। अगर हम मिसाल के तौर पर किसी और आर्टिकल को ओपन कर लेते हैं, किसी और लिंक को ओपन कर लेते हैं, देखिए अगर आपके पास पहले से कोई शीट पड़ी हुई है एडमिन वाली, आप उसमें से भी निकाल सकते हैं एडमिन वाली वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। लाइक ये नवंबर में पब्लिश हुआ है, हम इसको ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद इसकी ट्रैफिक चेक करेंगे। जो मेन चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो डू फॉलो लिंक को हमने यहाँ पर भी ओपन कर लिया, ओपन किया, स्क्रॉल डाउन किया। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इसमें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पिक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसको डिसमिस कर देते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि बेसिकली ये क्या है। अच्छा, ये एक दूसरी वेबसाइट प्रॉपर्ली ओपन हुई है, ठीक है। आर्टिकल के लिंक पर जब हमने क्लिक किया था, अब हमने इस वेबसाइट की ट्रैफिक जो है उसको फाइंड आउट कर लेना। कॉपी करेंगे यूआरएल को और एरफ में अगेन आ जाएंगे। आने के बाद इसको भी कट कर देंगे और अभी न्यू वाली वेबसाइट की ट्रैफिक जो है उसको हम चेक कर लेंगे, ठीक है। चेक ट्रैफिक पे क्लिक किया। अब ये वेरीफाई आर यू ह्यूमन कंसर्न कर रहा है, ठीक है। कंसर्न करने के बाद अब हमें ये बताएगा, देखिए 2K इस वेबसाइट की ट्रैफिक है, ठीक है। सबसे स्टार्ट में क्या थी, अक्टूबर में 2.2K थी, ठीक है। उसके बाद 2.3K आई, फिर 1K, यानी इसकी जो ट्रैफिक है वो 2.3K से अबव नहीं हुई। इट मीन्स कि ये आर्टिकल लगवा रहा है, इसको नीड है अभी भी कि ये अपनी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल जो है वो पब्लिश करवाए या अपनी वेबसाइट को रैंक करवाए। तो आपने क्या करना है, इस वेबसाइट वाले बंदे को हायर कर लेना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने जाना है यहाँ सर्च बार में, यहाँ पर जाकर लिख देना है स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल जो ये वाला यहाँ पर आपको शो हो रहा है स्निपिंग टूल, आपने इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये थोड़ा सा सर्च करेगा। आपने इस वेबसाइट के ग्राफ की पिक्चर ले लेनी है, ठीक है। कैसे लेनी है, यहाँ तक ये जो चीज़ है यहाँ तक इतनी आपने इसको कर लेना सिलेक्ट। जैसे सिलेक्ट किया, आप देखेंगे इसने स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने कंट्रोल एस को प्रेस करना है। कंट्रोल एस जैसे ही प्रेस करेंगे आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। क्योंकि ये हम स्क्रीनशॉट सेव करना चाहते हैं तो हम डेस्कटॉप पे से सेव कर देंगे और यहाँ से सेव पे क्लिक कर देंगे। अब ये स्क्रीनशॉट हमारे पास सेव हो चुका है, हम इसे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। क्रॉस करने के बाद गूगल डॉक्यूमेंट्स में वापस आएंगे और इस बंदे को अब हम एक प्रॉपर्ली मेल लिखेंगे कि मैंने फलां वेबसाइट पे यानी ए क्लास ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर विजिट किया। अब ये अल्फाज गौर से आप सुन लें, मैंने ए क्लास ब्लॉग पर विजिट किया। आपने ए क्लास ब्लॉग वेबसाइट का यूआरएल पुट करना है, ठीक है। उस वेबसाइट पे मैंने आपका आर्टिकल पब्लिश हुआ हो देखा है, ठीक है। उस आर्टिकल के अंदर लगे लिंक की मदद से मैंने आपकी वेबसाइट पे विजिट किया। आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी डेकोरेट हुई हुई है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट भी गूगल में दूसरी वेबसाइट्स की तरह रैंक करे तो मैं आपको गेस्ट पोस्ट सजेस्ट करूंगा। आपकी गेस्ट पोस्ट मैं इन वेबसाइट्स पे करवाऊंगा। आगे से आपने उन वेबसाइट्स का जो यूआरएल है, कम से कम 3 वेबसाइट का, जो मिलियन वाली वेबसाइट होंगी, जो हाईली रैंक वेबसाइट होंगी, उन एडमन्स की, जिन एडमन्स के साथ आपकी डील हुई हुई है कम पैसों में, आपने उन वेबसाइट्स के यूआरएल पुट कर देने हैं। जैसे ही आप यूआरएल पुट करेंगे, आपने कहना है कि इसको चेक करें, ठीक है। और इस तरह आपकी वेबसाइट भी जो है वो गूगल में अच्छी तरह रैंक कर सकती है। जब आप ये अल्फाज लिखेंगे तो वो बंदा जल्दी अट्रैक्ट होगा, वेबसाइट्स को चेक करने के बाद आपको जल्दी जवाब देगा और आप भी जो क्लाइंट का जवाब है उसे हासिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर भी गूगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी उर्दू में ही लिख कर डाल देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिख के भी शो करवा दी है कि उम्मीद करता हूँ या आप करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैंने आगे उस वेबसाइट का आपने लिंक डाल देना, जिस वेबसाइट से आपने आर्टिकल उठाया है उस वेबसाइट का लिंक डालने के बाद ये लिंक डाला वेबसाइट पर, आपकी वेबसाइट का आर्टिकल पब्लिश हुआ देखा। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैंने इस वेबसाइट पर आपकी वेबसाइट का आर्टिकल पब्लिश हुआ देखा। इस आर्टिकल के अंदर लगे लिंक के बाद की मदद से मैंने आपकी वेबसाइट पे विजिट किया। यहाँ पर दरअसल मैं ये लिंक डालना चाह रही थी बट ये उर्दू था तो ये ऑपोजिट हो गया, तो ये लिंक बेसिकली यहाँ पर आएगा, ठीक है। आपकी वेबसाइट पे विजिट किया, आगे उस बंदे की वेबसाइट पे विजिट आपने ना
उस वेबसाइट का यूआरएल डाल देना है जो कि बहुत अच्छी डेकोरेट हुई हुई है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट भी इन वेबसाइट्स की तरह गूगल में अच्छी रैंक करे, तो आप मेरी सर्विस को एक बार बाय करके देखें। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी वेबसाइट की अच्छी रैंकिंग के लिए कदम उठाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट भी इन वेबसाइट की तरह लिखने के बाद यहाँ पे इंटर करना है और आपने वही स्टेप करना है कि कम से कम 2 से 3 वेबसाइट्स जो मिलियन वाली वेबसाइट्स होंगी, अच्छे वाली वेबसाइट्स होंगी, जो इसकी कैटेगरी से मिलती-जुलती वेबसाइट्स होंगी, जिन एडमिन के साथ आपकी डील हुई हुई होगी, आपने उनका लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देना है ताकि वो बंदा वेबसाइट पे विजिट करके जांच पड़ताल कर ले कि आया कि इनकी तरह मेरी भी वेबसाइट जो है वो अच्छी रैंक कर सकती है। तो आपने इस तरह मेल तैयार करके उन बंदों को हायर करना स्टार्ट कर देना है। अच्छा, आप ये छोड़ दें, साथ-साथ शीट बनाना, पूरी शीट बना कर रखें और फिर उसके बाद सब लोगों को मेल करें, ऐसा मत करें। आप क्या किया करें, डेली बेस पे आप तकरीबन 10 आर्टिकल वाले क्लाइंट्स निकालें, या मैं कहती हूँ कि आप 20 निकालें। 20 आर्टिकल वाले क्लाइंट निकालें और उनको स्टेप वाइज़ जो है वो मेल करना स्टार्ट कर दें। 5 लोगों को मेल करने के बाद फिर आधे घंटे का गैप दे दें, फिर आधे घंटे के बाद मेल करें, क्योंकि इस तरह मेल आपकी जो है वो स्पैम में नहीं जाती। इंशाल्लाह मैं इस पे भी वीडियो बनाऊँगी ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएँ। तो आपने क्या करना है, आज के इस मेथड को फॉलो करना है कि वो आर्टिकल जो ओल्ड है, न्यू आर्टिकल नहीं, जो ओल्ड आर्टिकल हैं जो दिसंबर में, नवंबर में, आज से 3-3, 4-4 माह पहले पब्लिश हुए हैं, उनकी ट्रैफिक चेक करनी है। इस तरह एरफ में उनका ग्राफ चेक करना है कि आया कि कब से उनकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक एक जैसी आ रही है और कब कम हो रही है। आपने उनकी वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आपने क्या करना है, इस वेबसाइट के अंदर आपने इस चीज़ के साथ उसका लिंक पेस्ट कर देना है। मेल के अंदर ये ऑप्शन होता है कि आप लिंक पेस्ट कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट पे विजिट किया जो कि बहुत अच्छी डेकोरेट हुई हुई है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट भी इन वेबसाइट्स की तरह रैंक हो, देखिए यहाँ पर आपने एक और कीवर्ड ऐड करना है कि जो कि गूगल में अच्छी रैंक नहीं कर रही, ठीक है, जो कि गूगल में अच्छी रैंक नहीं कर रही। यहाँ पर इंटर करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से गैलरी में आ जाना है। गैलरी में आके आपने अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे चले जाना है। कंप्यूटर पे जाने के बाद डेस्कटॉप में जो हमने स्क्रीनशॉट लिया ये वाला, आपने इसके अंदर ये पेस्ट कर देना। जैसे ही पेस्ट करेंगे, मेल थोड़ी सी लेंथी तो हो जाएगी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, लेंथी हो जाएगी, लेकिन उस बंदे को पता चल जाएगा कि प्रॉपर जांच पड़ताल करने के बाद ये मेरी वेबसाइट के ऊपर बंदा आया है जो कि बहुत कम रैंक कर रही है गूगल के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने स्क्रीनशॉट उसकी वेबसाइट की ट्रैफिक का डाल देना है ताकि उस बंदे को याद दहानी हो जाए। तो आपने इस तरह मेल तैयार कर देनी है भाई। आप अगर इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह हर क्लाइंट आपको जल्दी जवाब देगा। अस्सलाम वालेकुम, मोर टेक पर खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो पहली वीडियोस की तरह जो क्लाइंट हंटिंग के मुतालिक थी, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने के लिए जा रही है। सबसे पहले आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, चाहे लास्ट तक भी ये वीडियो जाती है, आपने इसे लेकर जाना है। ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ऑलमोस्ट 10 मिनट की वीडियो जो है वो आपको देखनी पड़ेगी, लेकिन है आपके काम के मुतालिक। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक पे बात करने के लिए जा रहे हैं, वो हमारी गूगल क्लाइंट हंटिंग में से चौथा पार्ट है, पार्ट नंबर 4 है, जिसका नाम है कीवर्ड क्लाइंट हंटिंग। अब आप देख रहे हैं कि जस्ट मैंने बोला है कि कीवर्ड क्लाइंट हंटिंग, देखने के साथ साथ सुन भी रहे हैं। सबसे पहली चीज़, आज हमने सबसे पहले कीवर्ड के मुतालिक बात करनी, फिर हम करेंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड के मुतालिक बात। अगर मैं आपको डेफिनेशन थोड़ी सी आसान लफ्ज़ों में समझाती चलूँ तो कीवर्ड की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज़ को, ठीक है। अगर हमने लॉन्ग टेल कीवर्ड, क्योंकि क्लाइंट हंटिंग हमने लॉन्ग टेल कीवर्ड क्लाइंट हंटिंग करनी है, वहाँ से हमें प्योर क्लाइंट बनेंगे। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होंगे, यानी 2 या 2 से ज़्यादा जो लफ्ज़ हैं, जो अल्फाज हैं वो होंगे, ठीक है। सपोज दैट जस्ट एक कीवर्ड क्या था, टॉय, सिर्फ एक करने, एक कीवर्ड था टॉयज, और इसके बाद अब लॉन्ग टेल कीवर्ड अगर हमने बनाने हैं तो हम ये लिख देंगे बेबी गेम टॉय, ठीक है, या फिर जस्ट बेबी टॉयज लिख देंगे। तो वो अब 2 कीवर्ड बन गया। अब इनको लॉन्ग टेल कीवर्ड भी कह सकते हैं। या फिर ज्वेलरी, जस्ट एक कीवर्ड है, हैंडमेड ज्वेलरी या हैंडमेड वुमेन ज्वेलरी, अब ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड बन चुका है। तो आज इस लॉन्ग टेल कीवर्ड को किस तरह इस्तेमाल करना है, किस तरह क्लाइंट हंट करनी है, ये हम लैपटॉप की स्क्रीन पर जाकर देखेंगे। और सबसे मेन पॉइंट कि आपने कीवर्ड्स अपनी कैटेगरी के मुतालिक कहाँ से फाइंड आउट करने हैं। आप चाहे तो 30 कीवर्ड निकाल सकते हैं, चाहे तो 100 निकाल सकते हैं, चाहे तो 300 निकाल सकते हैं। जितनी आपकी कैपेसिटी है, आपके अंदर काम करने की हिम्मत है, आप अपने कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि
एक कीवर्ड से अगर कर लें तो आपको 100 वेबसाइट्स जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। आगे आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम करते हैं। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ पर चल के देखते हैं कि बेसिकली हमने ये मेथड किस तरह अप्लाई करना है और क्लाइंट किस तरह हंट करने हैं। तो अब हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वर्क स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है उसे यहाँ पर टाइप कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ हैंड मेड शूज, या फिर आप कोई और कीवर्ड भी लिख सकते हैं। अब देखिए हैंडमेड शूज इन पाकिस्तान, शूज इन लाहौर, शूज इन रावलपिंडी, शूज इन कराची, शूज इन इस्लामाबाद, काफी सारे कीवर्ड्स आ गए, लेकिन हमें सिर्फ ये लॉन्ग टेल कीवर्ड चाहिए। जैसे ही इनको एंटर करते जाएंगे आपके सामने काफी सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, लेकिन आपने क्या करना है, फर्स्ट वाली वेबसाइट्स को ओपन नहीं करना। बेसिकली ये एक टारगेटेड कीवर्ड्स हैं। अगर इनको देखा जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर ज़्यादातर लैंड नहीं करते, तो ऐसे लोगों को लैंड करवाने के लिए, ऐसी वेबसाइट्स की ट्रैफ़िक बढ़ाने के लिए हमें जो मार्केट में ज़्यादा कीवर्ड्स इस्तेमाल नहीं होते, हमें उनका चुनाव करना पड़ता है। तो फ़िलहाल हम ये कीवर्ड ले रहे हैं। आप ये हैंडमेड ज्वेलरी भी ले सकते हैं, हैंडमेड क्लॉथ भी ले सकते हैं, हैंडमेड टॉयज़ भी ले सकते हैं, या बेबी टॉयज़ भी ले सकते हैं, गर्ल गिफ्ट भी ले सकते हैं, यानी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स लेने हैं। तो आपने इनको कर लेना स्क्रॉल डाउन, और एक और भी मैं आपको मेथड बताऊंगी कि आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड ज़्यादातर किससे फाइंड करने, यानी आपने आइडिया कहाँ से लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने टेक्नोलॉजी की कैटेगरी रखी हुई है, टेक्नोलॉजी के एडमन्स हंट किए हुए, तो आप टेक्नोलॉजी के मुतालिक किस तरह लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है वो फाइंड आउट करेंगे। और अगर आपकी कैटेगरी फैशन की है तो फैशन से रिलेटेड आप किस तरह कीवर्ड्स फाइंड करेंगे। अगर आपको 30 चाहिए, अगर आपको 100 चाहिए, अगर आपको 200 चाहिए, तो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। तो आपने स्क्रॉल डाउन करके वेबसाइट्स के सबसे लास्ट पे आ जाना है, और आपने लास्ट से वेबसाइट्स को स्टार्ट करना है। जिन वेबसाइट्स की ट्रैफिक कम होगी आपने उन वेबसाइट्स को टारगेट करना स्टार्ट कर देना है, और यहाँ पर ज़्यादातर आपको इंटरनेशनल वेबसाइट्स एंड पाकिस्तान की वेबसाइट्स नज़र आएंगी, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपने .com से हटके .uk .co वाली जो वेबसाइट्स होती हैं, आप उनको भी हंट जो है वो कर सकते हैं। अब देखें ये भी स्पॉन्सर्ड वेबसाइट है जो हमारी पिछली वीडियो जा चुकी है। अगर आप वीडियो पर न्यू हैं तो आप जो पहले वाली वीडियो उसे जाके वॉच कर सकते हैं। हमने स्पॉन्सर्ड क्लाइंट हंटिंग के हवाले से वो बना कर रखी हुई है, आप उसको देखने के बाद काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे स्वीट पिज़्ज़ा हैंडमेड जो वेबसाइट है इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम इसकी ट्रैफिक चेक कर लेंगे। ट्रैफिक चेक करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो राइट फॉर अस कीवर्ड पर काम कर रहे थे, सबमिट गेस्ट पोस्ट वाले कीवर्ड पे काम कर रहे थे, तो आपने यानी मैंने लॉन्ग टेल कीवर्ड इसी तरह सिलेक्ट क्यों किए, डायरेक्ट क्यों किए। तो बेसिकली ये हमने क्लाइंट्स हट कर लिए हैं ताकि ये लोग भी गेस्ट पोस्ट की तरफ आएं, जिनको नहीं पता कि गेस्ट पोस्ट की मदद से भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक या पेड ट्रैफिक आती है वेबसाइट्स पे, अकाउंट्स पे, तो वो भी इस तरफ आए और वो गेस्ट पोस्ट करवाएं। आपने उनको प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करवाना होता है इस चीज़ के लिए, और आप इसकी मेल भी सेम एज इट इज़ बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ जो फर्स्ट हमारी वीडियो थी उसके अंदर, कि आपने मेल किस तरह की बनानी। अब देखिए ये लेदर के शूज़ हैं, तो ज़्यादातर लोग इनको बाय भी करते हैं, प्राइजेस वगैरह भी हैं, तो इनके हम एड्स भी चलवा सकते हैं, और इनकी हम गेस्ट पोस्ट भी जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इसकी यूआरएल को जस्ट कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हम इसकी कर लेंगे ट्रैफिक चेक, और ट्रैफिक के बाद हम इसको एज अ क्लाइंट की बेस पे कर लेंगे ऐड अपनी शीट में। न्यू टैब में जाएंगे और ट्रैफिक चेकर मेंशन कर देंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन ओपन करने या सेकंड एप्लीकेशन ओपन करने सेम एज इट इज़ है। सारे ट्रैफिक चेकर के जो टूल्स होते हैं वो अच्छे होते हैं फॉर गेस्ट पोस्टिंग यूज़ के लिए। कंट्रोल वी करके हम अपना जो यूआरएल है उसे पेस्ट कर देंगे और चेक ट्रैफिक पे क्लिक कर देंगे। अगेन हम यहाँ पे यूआरएल पुट करेंगे, बिकॉज इंटरनेट इशू की वजह से भी समटाइम ये होता है। अभी ये लोडिंग कर रही है, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट जो है वो बता देती हूँ कि नेक्स्ट हमने पार्ट जो है वो क्या करना है, या नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमने क्या करना है। अब यहाँ पर हम इसकी ट्रैफिक चेक कर लेंगे। यहाँ पे एक इशू आ रहा है, ये कह रहा है कि पेज को आप रिफ्रेश करें, और पेज के रिफ्रेश करने का भी प्रॉपर्ली ऑप्शन हमारे पास नहीं आ रहा, बिकॉज ये अभी प्रोसेस कर रहा है, नेट काफ़ी ज़्यादा स्लो है। खैर आपने वेबसाइट की ट्रैफिक को चेक कर लेना है। ट्रैफिक चेक करने के बाद अगर उस वेबसाइट की ट्रैफिक, एक पॉइंट याद रखना है,
अगर तो उस वेबसाइट की ट्रैफिक किसी तरह से भी अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं, चाहे वो आर्टिकल क्लाइंट हंटिंग है, चाहे वो स्पॉन्सर्ड क्लाइंट हंटिंग है, या फिर आप यहाँ से कर रहे हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड से चाहे कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जिन वेबसाइट्स की ट्रैफिक पिछले महीनों से 1K से कम आ रही है, आपने उनको एज अ क्लाइंट की बेस पे पिक करना है। उनको नहीं करना जिनकी पिछले महीने में ट्रैफिक ठीक थी, के में थी, और अभी उनकी ट्रैफिक जो है वो लो हो रही है। तो ऐसे लोगों को जब आप मेल करेंगे तो वो आपको एडमिन बन के जवाब देंगे। लेकिन ये जो कीवर्ड्स वाले क्लाइंट होते हैं, ये एडमिन बनकर जवाब नहीं देते। ज़्यादातर जो क्लाइंट्स होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं, बट अपनी डिमांडेड वेबसाइट्स भी अगर जो लोग जानते होते हैं कि गेस्ट पोस्टिंग की मदद से वेबसाइट की ट्रैफिक इंक्रीज हो सकती है, तो वो क्या करते हैं, अपनी डिमांडेड वेबसाइट भी बता देते हैं। अगर आप कीवर्ड वाले प्योर कीवर्ड वाले क्लाइंट्स जो हैं वो निकालते हैं, तो आप उनको अपनी मर्जी की वेबसाइट शो करवाएं गेस्ट पोस्ट की, लेकिन कैटेगरी के मुतालिक, कैटेगरी से हटकर नहीं दिखानी। लाइक ये शूज की है तो आपने शूज के एडमिन्स के साथ पहले डील करनी है जिनकी ट्रैफिक अच्छी हो। अगर ये कपड़ों वाली है, लाइक क्लॉथ्स की है, तो आपने क्लॉथ्स वाली वेबसाइट्स पे भी ऐसे ही करना है। और अगर ज्वेलरी वाली है तो ज्वेलरी वाली वेबसाइट्स पे भी आपने ऐसे ही करना है। तो इन जैसे ये किया, अभी इंटरनेट के इशू की वजह से ये हो नहीं रहा था। तो जिस वेबसाइट की ट्रैफिक कम होगी, आपने उसको भी फाइंड आउट कर लेना है। कीवर्ड क्लाइंट हंटिंग में लाजमी नहीं है कि 1K से ट्रैफिक कम हो तो ही आप उसे क्लाइंट कंसिडर कर सकते हैं। अगर उसकी 2K 3K 4K ट्रैफिक भी है तो इट मीन्स कि उन्हें और ज़्यादा ट्रैफिक की ज़रूरत है। आप पहले उनसे पूछ भी सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको किसी भी कंट्री की ट्रैफिक चाहिए तो वो भी हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो आप उनसे ये डील कर सकते हैं। आप उन्हें मेल इस तरह की कीजिएगा जिसके अंदर कुछ अट्रैक्टिव कीवर्ड्स लिखे हुए हो, ताकि वो बंदा पढ़ने के फ़ौरन बाद आपको फ़ौरन रिस्पॉन्स जो है वो करने पर मजबूर हो जाए, आपसे पूछने पर मजबूर हो जाए कि आया कि ऐसा कौन सा काम है जो हमारी वेबसाइट्स को रैंक करवा सकता है। ठीक हो गया। तो फिलहाल अगेन चेक करते हैं ट्रैफिक के लिए इसका, कि आया कि ये ट्रैफिक शो करवाता है या नहीं। इसके लोड होने तक हम एक और काम करते हैं। न्यू टैब में जाके हम ओपन करेंगे चैट जीपीटी को। ठीक है। आपने सिंपली सर्च बार में जाकर लिख देना है चैट जीपीटी, इंटर कर देंगे। चैट जीपीटी को इंटर करने के बाद आपने सर्च बार के अंदर एक कीवर्ड लिखना है। आप लाइक किसी कैटेगरी के मुतालिक अगर कर रहे हैं तो आपने उस कैटेगरी का नेम जो है वो यहाँ पर लिख देना है। सपोज दैट मैं यहाँ पर लिखने लगी हूँ, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी शो मी 30 लॉन्ग टेल कीवर्ड्स अबाउट, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं टेक्नोलॉजी। ठीक है। ये मैं क्यों कैटेगरी से हटकर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमने क्या करना। अच्छा, अब ये देखें, अब ये टेक्नोलॉजी के मुतालिक हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड शो करवा रहा है, और अब देखिएगा कि ये 30 कीवर्ड्स ही हमें शो करवाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इस कीवर्ड को पिक कर लेती हूँ, ये वाला। ठीक है। इस कीवर्ड को कॉपी करने के बाद मैं न्यू टैब में जाके पुट करूंगी और देखेंगे कि वेबसाइट सामने शो होंगी या नहीं। कंट्रोल वी किया, अब देखिए पीडीएफ पाकिस्तान इम्प्लांट्स डिजीजेज। अब मैंने ये टेक्नोलॉजी की बात की थी, ठीक है। काफ़ी सारी सामने आ रही हैं। हम इसको इंटर करेंगे तो आप देखिएगा ये वेबसाइट्स सामने हमारे आना शुरू हो गई हैं। ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारी वेबसाइट्स जो हैं वो सामने शो हो रही हैं हमें। तो ये बेसिकली होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। आपने इस तरह फाइंड आउट करने हैं। अगर आपकी कोई भी कैटेगरी है, किसी किस्म की भी कैटेगरी है, तो आपने चैट जीपीटी में जाके क्या लिखना है, शो मी लॉन्ग टेल। यहाँ पे टेल के स्पेलिंग गलत हो गए थे, बट चैट जीपीटी जो है वो समझ जाता है। तो आपने टेल के जो स्पेलिंग है वो खुद ठीक करके लिख लेने हैं। तो शो मी 30 लॉन्ग टेल की वर्ड्स अबाउट टेक्नोलॉजी, अबाउट फैशन, अबाउट क्लॉथ, अबाउट शूज, कुछ भी आप लिख सकते हैं। 30 से हट के भी आप 100 निकलवाना चाहते हैं तो आप 100 भी निकलवा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इन वेबसाइट्स को मिलियन वाली वेबसाइट्स दिखानी है, ताकि गेस्ट पोस्ट आप इनकी करवा सके किसी और वेबसाइट पे। ठीक है। तो ये हमारा आज का मेथड था। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट भी हमारा, यानी जो कैमरे के सामने आकर बोलने वाला है, वो भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जैसे कि आपने लैपटॉप की स्क्रीन पर देखा, हमने बात की कीवर्ड्स को फाइंड करने की और क्लाइंट हंटिंग की। अब आपको मैं एक मेन पॉइंट बताती चलूँ, तो वो पॉइंट क्या है, आपने सिंपल वे में एक अच्छी सी ईमेल तैयार कर लेनी है, अट्रैक्टिव सी ईमेल तैयार कर लेनी है, जिस ईमेल की पहली 2 लाइनों के अंदर ही ऐसे कीवर्ड इस्तेमाल हुए हुए हों जो आपका क्लाइंट है वो मेल को प्रॉपर्ली रीड करे और मेल के ऊपर जाके ठहर जाए। जो मैंने पहले आपको मेथड बताया था
3 अच्छी वाली वेबसाइट्स की यूआरएल पुट करने हैं और उस बंदे की वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट ऐड करना है कि भाई इस टाइम पे आपकी वेबसाइट की ये ट्रैफिक चल रही है, जब आपकी ट्रैफिक या जब आपकी वेबसाइट रैंक करेगी तो तब इसकी क्या सिचुएशन होगी। तो इस तरह आपने अच्छी सी एक ईमेल तैयार करके इन्हीं क्लाइंट्स को करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपका किसी किस्म का सवाल हो तो बिला झिझक आप कमेंट में अपनी राय का इजहार दे सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट पे बना लेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो हमारा होने वाला है क्लाइंट हंटिंग के मुतालिक, और क्लाइंट हंटिंग का जो गूगल क्लाइंट हंटिंग है उसका पार्ट 3 है। ये तकरीबन आपको देखने के लिए मिलेंगे ऑलमोस्ट 4 से 7 के दरमियान पार्ट जो है वो। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर पार्ट के अंदर एक न्यू मेथड जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और न्यू मेथड हैं भी, लेकिन जो आज का जो मेथड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ वो बिल्कुल एक्टिव क्लाइंट्स का है कि गूगल के एक्टिव क्लाइंट्स आप लोग किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा गूगल के एक्टिव क्लाइंट्स जो हैं वो आपको वो मिलेंगे कि जो बजाते खुद अपने बिजनेस को रैंक करना चाहते हैं। वो लोग जो अपने दिल से चाहते हैं कि उनका बिजनेस जो फिजिकल है वो भी रैंक करे, जो ऑनलाइन है वो भी रैंक करे। अब आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि मैं बीच में फिजिकल का नेम जो है वो क्यों ले रही हूँ। इसका एक मेन पार्ट है जो मैं आज आपको समझाने के लिए जा रही हूँ। कुछ मेरे ऐसे भी व्यूवर्स हैं, वो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं जो पहले से ब्लॉगिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि उनको आज तक एक मेन पॉइंट जो है वो समझ नहीं आ सका। जो मेन पॉइंट था वो ये था कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जब वेबसाइट्स को फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो हमें आधे से ज़्यादा जनरल वेबसाइट्स मिलती हैं। जनरल वेबसाइट्स क्या होती हैं, अगर आप वीडियो पर न्यू है तो आपको पीछे वीडियोस मिल जाएंगी, जो टाइप्स होंगी वेबसाइट्स की उसमें आपको मिल जाएगी। तो जनरल वेबसाइट्स बेसिकली वो वेबसाइट्स होती हैं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा कैटेगरीज़ जो हैं वो मौजूद होती हैं। उन वेबसाइट्स की जब ट्रैफ़िक ज़्यादा होती है ना, तो उन पे हम अपने क्लाइंट का आर्टिकल जो है वो पब्लिश करवा देते हैं। देखिए उसमें हम एक मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं कि अगर हमारे क्लाइंट की वेबसाइट स्पेसिफ़िक है, तो हमने उसकी गेस्ट पोस्ट स्पेसिफ़िक वेबसाइट के ऊपर ही करवानी है। उसका रीज़न क्या है? जब हम अपने क्लाइंट की गेस्ट पोस्ट करवा लेते हैं तो क्लाइंट वापस आता है 1 माह के बाद, 2 माह के बाद कि ट्रैफ़िक तो इंक्रीज़ ही नहीं हुई। तो उसका गिला किस वज़ह से होता है? क्योंकि जब एक जनरल वेबसाइट के ऊपर हम आर्टिकल पब्लिश करवाते हैं तो उसके अंदर जब 10 से 15 वेबसाइट्स की कैटेगरीज़ मौजूद होती हैं ना, तो मिसाल के तौर पर हमारे क्लाइंट की जो कैटेगरी है वो है फ़ैशन की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात को समझ पाएँगे, लेकिन इतना कोई मुश्किल नहीं है। अब मिसाल के तौर पर क्लाइंट की कैटेगरी है फ़ैशन की। अब जिस वेबसाइट के ऊपर हम उसका आर्टिकल पब्लिश करवाने के लिए जा रहे हैं, उस वेबसाइट की जो कैटेगरीज़ उसमें है, तकरीबन कर लें कि 10 कैटेगरीज़ हैं उसके अंदर। अब उससे पहले एक टेक्नोलॉजी की कैटेगरी आ रही है, एक हेल्थ की आ रही है, एक बिज़नेस की आ रही है, एक फाइनेंस की आ रही है, इस तरह करके। अब जो फैशन वाली है, वो कैटेगरी पाई जाती है 7वें नंबर पर। अब जो एक बंदा उस जनरल वाली वेबसाइट के ऊपर लैंड कर गया है, अब हमने अपने क्लाइंट का आर्टिकल ही 7वें नंबर पे 7वें पेज पे करवाया। हो सकता है कि वो बंदा जो जनरल वेबसाइट के ऊपर लैंड किया है, वो 3 कैटेगरीज़ तक जाए। फाइनेंस तक जाए और उसके अलावा हेल्थ तक जाए, फैशन तक वो ना जाए। तो इसी वजह से ट्रैफ़िक उसकी कम हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपका अगर क्लाइंट आता है फैशन की कैटेगरी का, तो आपने उसकी गेस्ट पोस्ट किसी स्पेसिफ़िक फैशन की वेबसाइट के ऊपर ही करवानी है। आज जो मैं आपको मेथड बताने के लिए जा रही हूँ, इसमें आपने एक चीज़ का ये ख़्याल रखना है कि आपने स्पॉन्सर्ड के अंदर उन वेबसाइट्स को निकालना है जो डॉट यूके, डॉट को, और कुछ ऐसी भी होती है डॉट को, डॉट यूके की भी होती हैं, डॉट यूएसए की भी होती हैं, उसके अलावा डॉट आईएन की भी होती हैं, इंडिया वालों की भी डॉट पीके की भी होती हैं। अच्छा, इसके अंदर एक मेन पॉइंट होता है। मेन पॉइंट क्या होता है कि ज़्यादातर हमने जो लोकेशन के थ्रू भी सर्च किया और ईच एंड एवरीथिंग, वो उससे ये साबित होता है कि जो क्लाइंट वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्ट करवा रहे हैं, जो क्लाइंट एड्स चलवा रहे हैं, स्पॉन्सर्ड करवा रहे हैं, उनका बाकायदा फिजिकल एक स्टोर भी होता है। तो वो लोग ज़्यादातर जो है ना वो फिजिकल्स अपनी जो होती हैं सेल्स, उनको जनरेट करने के लिए भी ये स्टेप लेते हैं। और वो उनसे जब आप कॉन्टैक्ट करेंगे ना, तो हो सकता है कि वो आपको अपनी मर्ज़ी की एक यूएसए की वेबसाइट माँगे। हो सकता है कि वो आपसे पहले स्टेप ही ये पूछे, आपसे कहें कि क्या ये यूएसए की ट्रैफ़िक है? तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है। तो आपने पहले से 9-10 जो वेबसाइट्स हैं, वो अच्छी वाली वेबसाइट्स जो हैं वो यूके की
कनाडा की, यूएसए की, जिनकी ट्रैफिक आ रही हो, बाकायदा उन्हीं से ट्रैफिक आ रही हो, आपने उन वेबसाइट्स को फाइंड आउट कर लेना है और यहाँ से क्लाइंट्स आपने निकालने हैं। एक्टिव क्लाइंट्स निकाल के आपने उनको मेल करनी है और आपने उनको यूएसए की डॉट को की अगर वेबसाइट है तो डॉट को की ही आपने उन्हें ट्रैफिक रिकमेंड करनी है। अगर डॉट आई एन जी की है तो आपने इंडिया की ही ट्रैफिक रिकमेंड करनी है। अगर वो यूके की है तो आपने यूके की ही ट्रैफिक रिकमेंड करनी है। तो इस तरह ज़्यादातर क्लाइंट्स जो है वो रिस्पॉन्स भी करते हैं और आपका काम भी जो है वो जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो आज जो मैं मेथड आपको बताने के लिए जा रही हूँ उस मेथड को फॉलो अप करने के बाद आपने इस तरीके को अपनाना है। अगर आप इस तरीके को अपनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लाइंट्स रिस्पॉन्स भी करेंगे और आपका जो एक अच्छा प्रॉफिट है वो भी इंशाल्लाह जनरेट हो जाएगा। तो आपने वो वेबसाइट्स उठानी है जो स्पॉन्सर्ड हो, जो अभी मैं दिखाने के लिए जा रही हूँ, और एड्स का सबसे ज़्यादा आपने इस्तेमाल करना है। और मेन चीज़ ये सम टाइम मेरे स्टूडेंट्स परेशान भी हो जाते हैं कि मैम हमारी तो डील गेस्ट पोस्ट की हुई थी, लेकिन अब हमसे तो ये क्लाइंट कह रहे हैं कि मैं ऐड चलवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो उस सूरत में आपने परेशान नहीं होना। उस सूरत में आपने एडमिन को मेल करनी है और उसको कहना है कि भाई मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐड चलवाना चाहता हूँ। ठीक है, अपने क्लाइंट का ऐड चलवाना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं कि आप कितना चार्ज करेंगे, कितने दिन के लिए, कितने टाइम के लिए आप जो है ऐड उसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर चलाएंगे। अगर ऐड का सिनेरियो देखा जाए, क्योंकि स्पॉन्सर्ड क्लाइंट हंटिंग की बात कर रहे हैं, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा अहम पार्ट है ये। अगर आप अपने क्लाइंट का आर्टिकल पब्लिश करवाते हैं तो उसमें एक सिनेरियो आ जाता है जिसका नाम होता है सीपीसी। सीपीसी स्टैंड फॉर कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक कैसे पड़ती है, यानी अगर मेरे सामने फॉर एग्जांपल एक ऐड चल रहा है, ठीक है, मैंने उस ऐड को ओपन कर लिया और मैं दूसरी वेबसाइट के ऊपर लैंड कर गई हूँ। ठीक है, जब मैंने लैंड किया, अगर मुझे उसमें से कोई चीज़ पसंद आई है, मैं बाय कर रही हूँ कुछ भी, ईच एंड एवरीथिंग, वो बाय करना एक अलग सिनेरियो है। लेकिन सिर्फ एक बात की जाए कि ऐड के ऊपर क्लिक करना, क्लिक करके अगर मैं एक दूसरी वेबसाइट पे लैंड कर गई हूँ तो जिस बंदे ने ऐड चलवाया है उस बंदे को कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है, उस बंदे को कॉस्ट पड़ेगी। आपने एक काम करना है कि आप जब एडमिन से बात करेंगे कि मैं अपने क्लाइंट का आर्टिकल मैं अपने क्लाइंट का जो है ऐड जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर स्पॉन्सर्ड करवाना चाहता हूँ, तो आपने उससे ये पूछना है कि मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी जो मैं क्लाइंट से लेकर आपको दूँ। ठीक है, क्योंकि आज तक हम गेस्ट पोस्ट को पढ़ते आए हैं, तो गेस्ट पोस्ट में ये होता है कि आर्टिकल की नीड होती है, यूआरएल की नीड होती है और कुछ कीवर्ड्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, समटाइम कीवर्ड्स की भी नहीं होती, ऐसी ऑप्टिमाइज आर्टिकल जो है वो राइट हुआ होता है। लेकिन एड्स पे तो हमने काम नहीं किया, तो आपने क्या करना है, एडमिन से बात करनी है कि कहना है कि भाई बताओ मुझे कि ऐड चलवाने के लिए मुझे अपने क्लाइंट से क्या क्या चीज़ें लेनी होगी। वो फिर आपको बताएगा कि ये चीज़ें लेनी होगी, पेमेंट का क्या सिनेरियो होगा। कोशिश किया करें कि एडमिन्स के साथ आप इस तरह डील किया करें कि आपको पेमेंट आफ्टर लाइव लिंक करनी पड़े। ठीक है, एडवांस पेमेंट ना कीजिएगा क्योंकि क्लाइंट बहुत ज़्यादा तंग करते हैं बाद में जब काम नहीं होता तो उस सूरत में। लेकिन ये है कि आप क्लाइंट से एडवांस लेकर अपने पास रख लें। जी, तो अब हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और जो पार्ट हमारा 3 था एक्टिव क्लाइंट्स का, वो हम देखने के लिए जा रहे हैं कि स्पॉन्सर्ड क्लाइंट हंटिंग किस तरह की जाती है, एड्स की मदद से हम क्लाइंट्स को किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं और वो क्लाइंट्स काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होते हैं और वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी पहुँच जाते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, वही सिंपली वे जो आप राइट फॉर अस वाला फैशन वाला यूज़ कर रहे थे, हम उसी को यूज़ कर लेते हैं और हम यहाँ से किसी एक आध वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ से एक बैक जाके एक चीज़ बता देती हूँ कि ये जो आपको वर्ल्ड वाइड का लोगो एक साथ नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये एक वेबसाइट के स्पॉन्सर्ड होने की निशानी है। यानी कोई ना कोई इस वेबसाइट के ऊपर ऐड चलवा रहा है या फिर ये वेबसाइट कहीं ना कहीं अपने ऐड चलवा रही है। अब देखिए, इस वेबसाइट का अपना लोगो शो हो रहा है, इस वेबसाइट का भी है सही, इस वेबसाइट का अपना लोगो है सही, लेकिन ये अभी स्पॉन्सर्ड है फॉर दैट, इसीलिए यहाँ पर गूगल ने इसका लोगो चेंज करके वर्ल्ड वाइड का लोगो दिया हुआ है। इसी तरह यहाँ पर आपको और भी वेबसाइट्स देखने के लिए मिल जाएंगी। ये देखिए .co.uk वाली एक वेबसाइट है। ठीक है, ये जो .com वाली वेबसाइट्स होती हैं मोस्टली उनसे हटकर जो .co.uk .usa .pk ये वाली जो वेबसाइट्स होती हैं ये मस्ट गेस्ट पोस्ट करवाती हैं। क्यों करवाती हैं? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक कंट्री की वेबसाइट्स होती हैं और इनके फिजिकल भी स्टोर्स होते हैं।
ठीक है, और ये फिजिकल अपने स्टोर्स के ऊपर ट्रैफिक को जनरेट करना चाहते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि बेसिकली वेबसाइट की मदद से वो लोग जो है वो हमारे स्टोर्स के ऊपर विजिट करें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, कि आपने स्पेसिफिक कंट्री की वेबसाइट्स को फाइंड आउट करके रख लेना है, और वो वेबसाइट्स जिनकी मतलब ट्रैफिक ज़्यादा हो, जो वाकई ही में किसी दूसरी वेबसाइट की प्रमोशन कर रही हो, किसी दूसरी वेबसाइट को फ़ायदा पहुंचा रही हो, तो आप उन वेबसाइट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। उन वेबसाइट्स के ऊपर ऐसी वेबसाइट्स की .org यानी ऑर्गेनाइजेशन वाली वेबसाइट्स की, एंड देन .uk.co.uk.pk वाली ऐसी वेबसाइट्स की आप जो गेस्ट पोस्ट है वो करवा सकते हैं। अच्छा, अब तक के लिए एक पेज पे हम ये तीसरी वेबसाइट देखने के लिए जा रहे हैं। देखें, आपको इसमें .com वाली बहुत कम नजर आएंगी वेबसाइट्स, जो यहाँ पर स्पॉन्सर्ड नजर आ रही होंगी आपको, ठीक है। अब ये देखें, ये भी .co.uk वाली है। अब .com वाली नहीं है, ये देखें .com वाली इसने नहीं चलाया हुआ। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको ये डिफरेंट वेबसाइट्स दिखाती जाती हूँ। आपने इनको क्या करना है, देखें .pl, ठीक है, .pl अगेन। अब देखते जाएं, ऐसी वेबसाइट्स को आपने हंट करना है। ऐसी वेबसाइट्स की चाहे ट्रैफिक, अगर उनकी ट्रैफिक मिसाल के तौर पर 4000 भी है, तो आपने इनको कोशिश करनी है 2 मिलियन वाली, 4 मिलियन वाली वेबसाइट दिखानी है, ताकि ये मजबूर हो जाएं कि हमारी वेबसाइट की ट्रैफिक इन वेबसाइट्स की तरह जो है वो हाई हो जाए। और एक चीज़ का आपने और ख्याल रखना है, वो ख्याल क्या है कि समटाइम हम एक मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक ये करते हैं कि हम जो एक स्पेसिफिक कैटेगरी की वेबसाइट होती है उसकी गेस्ट पोस्ट जनरल वाली वेबसाइट के ऊपर करवा देते हैं। तो ऐसा मत किया करें। आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी की वेबसाइट जो है उसकी स्पेसिफिक कैटेगरी की वाली वेबसाइट जो है उसी के ऊपर गेस्ट पोस्ट करवाया करें, क्योंकि उससे हमारे क्लाइंट को भी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है और हमें भी ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो जनरेट होता है। अच्छा, ये google.com.pk वाली, ये गूगल की कोई अपना स्नैरियो है, उसने किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये, अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। शो मोर रिजल्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको और रिजल्ट शो हो जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं 2 घंटे पहले भी ये काम कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से, अब एक ये था एक स्पॉन्सर्ड वाला तरीका, और दूसरा स्पॉन्सर्ड वाला तरीका मैं आपको और भी बताती हूँ, जिससे हमें ज़्यादा क्लाइंट्स मिलते हैं और उन्हें, उनसे ये हमें कंसर्न होता है, ये कंफर्म होता है कि ये बंदे वाकई ही में गेस्ट पोस्ट करवाना चाहते हैं। इन बंदों को वाकई ही में नीड है कि डिफरेंट लोग जो हैं वो उनकी वेबसाइट्स के ऊपर लैंड करें, उनके फिजिकल स्टोर के अंदर विजिट करें, या उनके ऑनलाइन स्टोर के अंदर जो है वो विजिट करें। अच्छा, यहाँ से सिंपली वे में हम एक कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेंगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम एक क्लास ब्लॉग को ओपन करने के लिए जा रहे थे। अब इसको मैंने ओपन किया। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं यहाँ पर, तो सबसे पहले इस वेबसाइट के ऊपर जो एक खूबी है वो ये है कि इस वेबसाइट की ट्रैफिक बेशक कम होती रहती है, ज़्यादा होती रहती है, 2K से अबव है, लोग डेली बेस पे गेस्ट पोस्ट करवाते हैं, लेकिन इस वेबसाइट के ऊपर लोग ऐड भी लगवाते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको मिसाल के तौर पर कोई और कैटेगरी ओपन करके दिखाऊं ना, किसी और कैटेगरी पे जब हम लैंड करेंगे, देखें, अब ये बंदा ऐड चलवा रहा है, जबकि हम पिछली वीडियो के अंदर इस बंदे का आर्टिकल भी इस वेबसाइट के ऊपर लगे हुए देख चुके हैं। कॉन्टेक्ट अस वाला पेज इसने शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। इस बंदे की वेबसाइट पे हम विजिट कर सकते हैं। देखिए, ओपन किया, अब डायरेक्टली इस बंदे की वेबसाइट ओपन हो गई है भाई, देख लें आप खुद, ठीक है। अब इस बंदे की वेबसाइट ओपन होगी। ये होता है स्पॉन्सर्ड, ये होते हैं एक्टिव क्लाइंट, जिनको ज़रूरत होती है वाकई ही में उनकी, जो क्लाइंट्स होते हैं, जो विजिटर होते हैं उनकी। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं, ठीक है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ से मैं किसी भी कैटेगरी की एक आध आर्टिकल को अगर ओपन कर लूं, देखें, ये ऐड आ गया। ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इस बंदे को भी, इस वेबसाइट को भी ओपन करके हम क्या कर सकते हैं, ये भी हमारा क्लाइंट है, इसके साथ भी हम राब्ता कर सकते हैं। भाई, ये प्योर एक्टिव क्लाइंट्स है, मैं आपको 100% बता रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं अपने बिजनेस को लेकर, अपने बिजनेस की रैंकिंग को लेकर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट ऐसी भी वेबसाइट्स ओपन होंगी कि जिनको एड्स की मदद से आप ओपन करेंगे तो उन वेबसाइट्स के ऊपर डिफरेंट ऐड चल रहे होंगे। ये क्लाइंट्स तो बेबहा हैं। आपने मेल तैयार कर लेनी है एक अच्छी सी, जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि आपने क्या तरीक़ेकार इख्तियार करना है। तो आपने स्पॉन्सर्ड वाली भी एक इसी तरह मेल तैयार कर लेनी है, जिसके अंदर आपने ये लिखना है कि भाई, मैंने आपका फलां वेबसाइट के ऊपर ऐड चलते हुए देखा है, ठीक है, जिस वेबसाइट की ट्रैफिक है इतनी,
यानी अगर ए क्लास ब्लॉग के ऊपर इस वेबसाइट का ऐड चल रहा था तो आपने ए क्लास ब्लॉग की यूआरएल को पुट करना है। यूआरएल को पुट करने के बाद आगे उसकी ट्रैफिक लिख देनी है कि भाई इतनी ट्रैफिक है। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐड से हट के ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करना चाहते हो तो मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिसकी मदद से आप अच्छी वेबसाइट रैंक करवा सकते हैं। आपने सिर्फ फिर से 3 वेबसाइट्स के, कोई अच्छी सी वेबसाइट्स के आपने उसको यूआरएल पुट कर देने हैं और साथ ट्रैफिक मेंशन कर देने कि भाई ये देखो ये वेबसाइट्स कितनी अच्छी हैं। ठीक है। अगर वो उन वेबसाइट्स के ऊपर एड्स चलवाने का कह रहा है तो आप अपने एडमिन से राब्ता करके ऐड भी चलवा सकते हैं भाई। एड्स के भी बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। ठीक है। वहां पे जो काम होता है ना वो सीपीसी वाला होता है। ठीक है। सीपीसी क्या होता है? क्लिक पर कॉस्ट। यानी जो बंदा उस एड के ऊपर, यानी अभी हमने इस एड के ऊपर क्लिक किया था ना तो उस बंदे को कॉस्ट पड़ी होगी। अब कॉस्ट डिफरेंट हो सकती है, 5 रुपए की हो सकती है, 1 रुपए की हो सकती है, या उनकी जो यूएसडी है उनके मुताबिक भी हो सकती है। ठीक है। तो इसी तरह मिसाल के तौर पर वो वेबसाइट पिक करनी है जिसके ऊपर ज्यादा एड्स चल रहे हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस आर्टिकल को ओपन कर लेती हूँ, एक मिनट थोड़ा सा इशू हो रहा है। अगर मैं इस आर्टिकल को ओपन कर लूँ तो आप इस आर्टिकल में भी देख सकते हैं। देखिए भाई सबसे पहले ऐड चल रहा है, ये एड्स का गढ़ है, ये वेबसाइट एड्स का गढ़ है। आपने इसी तरह की वेबसाइट्स और निकालनी है तो भाई ये आपके कंफर्म क्लाइंट्स हैं। अब इससे बढ़कर मैं आपको और क्या बताऊं, अभी और भी बहुत सारे मेथड्स हैं एक्टिव क्लाइंट्स निकालने के। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन मेथड्स को फॉलो करेंगे, आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। आपने मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना। मैं आपको और भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो है वो मेथड बताऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अच्छे तरीके से काम करके अच्छी सी लिस्ट बना के रख लें ताकि वो लिस्ट जो है आपको फ़ायदा पहुँचाए। और ये मत किया करें कि आपने आज की डेट में 100 क्लाइंट्स इकट्ठे कर लिए हैं, कल की डेट में 100 क्लाइंट्स इकट्ठे कर, और फिर उसके बाद आप जाके मेल्स कर रहे हैं। इसे छोड़ दें भाई, साथ साथ क्लाइंट्स निकालें, साथ साथ मेल करते जाएं। साथ साथ क्लाइंट्स निकालें, साथ साथ भाई कोई तो जवाब देगा। वो एक रिफ्रेशमेंट होती है आपके वर्क के अंदर। ठीक है। तो आपने ये लें, ये पड़े हुए स्टोर, ये देखें भाई, ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है। वेबसाइट जो यूके की ट्रैफिक सबसे ज्यादा रिकमेंड कर रही हो, सबसे ज्यादा अपने क्लाइंट्स को दे रही हो, लूट लो उनको। ये वीडियो आप लोग पूरी नहीं देखते, नुकसान बड़ा करते हैं। अब मैं आपको क्या कहूँ, फ्री की है ना, फ्री का सिखा रहे हैं इस वजह से। यहाँ पे आप लोगों ने पैसे दिए हुए होते ना, फिर मैं आपसे पूछती भाई हुण सुना भाई की हाल है। ठीक है। तो पैसों में और इनमें कोई फर्क नहीं होता भाई। बस थोड़ा बहुत अगर हो भी जाए तो वो भी क्या होता है, बाय हैंड प्रैक्टिस का। मैंने इतनी भी अथॉरिटी दी हुई है कि कमेंट में कह दिया करें। कुछ लोग वीडियो देखते हैं, आधी देखी अल्लाह के हवाले हो जाते हैं। हमें क्या भाई, हमारा काम है सिखाना। हम ये सदके जारिया समझ के सिखा रहे हैं। आगे से आप जो कुछ मर्जी समझ लें। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज माज़रत ख़्वाह है कि हम सामने आकर आपको ये तफ़सीलात जो हैं वो नहीं बता पाए, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम था और आप तक ये मैसेज भी पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जो क्लाइंट हंटिंग के मुतालिक हमारा 5 वाला पार्ट था उसको पहुँचाना। तो आज हम बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट जाएँगे क्रोम पर, गूगल क्रोम पर, और वहाँ जाके स्टोर क्लाइंट हंटिंग को देखेंगे, क्योंकि आज की जो हमारी सीरीज़ है वो स्टोर की है। सबसे पहले मैं बातों के साथ-साथ आपको काम भी करके दिखा दूँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। एक चीज़ मैं आपको अगर बताती चलूँ, देखिए स्टोर क्लाइंट हंटिंग जो है ना, मैं कहती हूँ कमाल है। अगर आपको एक भी ऑर्डर स्टोर वाला मिल जाता है ना तो आप तकरीबन 1 महीना आराम से बैठ के खा सकते हैं। रीज़न उसका क्या है? उसका रीज़न ये है कि अगर आप काम अच्छे तरीके से करते हैं, अगर आप अपने क्लाइंट को सर्विस इस तरह की देते हैं। देखिए, इस टाइम पे मैं आपके सामने कुछ पॉइंट रखूँगी कि प्रीमियम वेबसाइट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, मीडियम डॉट कॉम है, एमएसएन है, न्यूज़वीक है, न्यूज़ ब्रेक है, बहुत सारी हैं, जिसमें से एक आध हमारे सामने भी ये भी आई हुई है, ठीक है? ये वेबसाइट्स हैं अब मिलियन में। अब हमने किन स्टोर्स को टारगेट करना है, हमने स्टोर क्लाइंट हंटिंग कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको समझाने के लिए जा रही हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, सर्च बार में आ जाना। सर्च बार में आने के बाद आपने एक जो काम है वो क्या कर लेना है कि आपने अपनी कैटेगरी को मद्देनजर रख लेना है। चाहे आपकी कैटेगरी फैशन की है, चाहे आपकी कैटेगरी टेक्नोलॉजी की है, चाहे आपकी कैटेगरी हेल्थ के मुतालिक है, कुछ भी है, ठीक है? आप वो कर सकते हैं। लेकिन अब उसके लिए आपने करना क्या है? सबसे पहले कैटेगरी ले लेते हैं जी फैशन की। हम यहाँ पे लिख देंगे फैशन स्टोर इन यूके। अब देखें, ये जो फैशन स्टोर इन यूके हमने लिखा है ना, ये बहुत कॉमन कीवर्ड है।
रीजन बिहाइंड, क्योंकि काफी सारे लोग इस कीवर्ड को यूज करते हैं। अगर हम इसी के मुतालिक देखें तो यहाँ पर हमें कुछ टारगेटेड कीवर्ड्स मिल जाते हैं जो गूगल हमें सजेस्ट कर रहा होता है, भाई इसको इस्तेमाल करो। ठीक है, इसको इस्तेमाल करके आप अपना काम कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे फैशन शॉप इन यूके, फैशन डिजाइनर स्टोर इन यूके, क्लॉथ स्टोर इन यूनाइटेड किंगडम, फैशन स्टोर इन लंदन यूके, बेस्ट फैशन स्टोर इन यूके। अच्छा, ये क्लाइंट हंटिंग का एक पार्ट है। ठीक है, हमने कीवर्ड वाले क्लाइंट निकाले, आर्टिकल वाले क्लाइंट निकाले, ये डिफरेंट बेस पे। अब ये की, लेकिन टारगेटेड कंट्रीज के क्लाइंट कैसे निकालने हैं, टारगेटेड कंट्रीज के एडमिन कैसे निकालने हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी, और बल्क में किस तरह निकालने, नेक्स्ट हमारी सीरीज इंशाल्लाह इसी के मुतालिक होंगी। अब उसके बाद है फैशन नोवा स्टोर इन यूके, फैशन स्टोर इन यूके। अब ये यूके के मुतालिक ही हमें शो करवा रहा है। सपोज दैट हमने इसको कर दिया सिंपली इंटर। अब जैसे ही हमने इंटर किया, रिजल्ट्स आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ये क्या शो करवा रहा है, 38 सेकंड शो करवा रहा है, लेकिन इस पे हम बिलीव अभी नहीं कर सकते। आप लोग ये फैशन के स्टोर देख सकते हैं कि फैशन के मुतालिक कितने सारे स्टोर्स यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, ये जो लोकेशन वाला सिनेरियो आ रहा है ना, हम इससे भी क्लाइंट निकालेंगे इंशाल्लाह जल्द, मैं आपको बताऊंगी। साथ साथ ये क्लाइंट वाली सीरीज जो है ये चलती जाएंगी, बस आप काम करने वाले बने, इंशाल्लाह हम आपको सिखाने वाले बनेंगे और बताने वाले बनेंगे। ये स्टोर्स आप लोग देख रहे हैं, और सबसे ज्यादा इसके अंदर ना जो है वो स्पॉन्सर्ड स्टोर है। अब वजह क्या है, क्योंकि इन स्टोर्स की ज्यादातर जो मार्केट होती है वो फिजिकल होती है। ठीक है, ज्यादातर ये स्टोर फिजिकल काम करना पसंद करते हैं। स्पॉन्सर्ड ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनको यूके की कंट्री की ट्रैफिक चाहिए होती है, जिसकी वजह से कहते हैं कि बंदे ऑनलाइन भी शॉपिंग करें और फिजिकल भी करें। अब देख सकते हैं ये भी स्पॉन्सर्ड है। भाई कितनी स्पॉन्सर्ड है, पूरे की पूरी देखते जाएं। अच्छा, इन अब स्टोर्स को आपने करना क्या है, सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने की करनी है ट्रैफिक चेक। अगर इस स्टोर की ट्रैफिक 2K भी है ना, आपने फिर भी इसको क्लाइंट समझना है, ये सारे आपके क्लाइंट हैं, सारे के सारे आपके क्लाइंट हैं। वजह क्या है, आखिरकार ये हमारे क्लाइंट क्यों होंगे, क्योंकि इनको ट्रैफिक की जरूरत है। चाहे 2000 ही ट्रैफिक है, बट ये चाहते हैं कि हमें 2 लाख 2 मिलियन बिलियन जितनी भी है इनको ट्रैफिक चाहिए। क्योंकि ये अगर मिसाल के तौर पर स्पॉन्सर्ड के ऊपर जो गोरे होते हैं ना, मैं आपको एक तरीका बता दूं ना, जो गोरे होते हैं वो क्या करते हैं, अगर वो 100% में से काम करे तो 100% में से वो 70% अपना हिस्सा एडवर्टाइजमेंट पे लगाते हैं। लेकिन जब एडवर्टाइजमेंट पे लगाते हैं तो वो कितने 70% उनके निकलते हैं, ये आप लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते। अगर हम इनको गेस्ट पोस्ट की ऑफर करते हैं, अगर हम इनको एड्स की ऑफर करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ये लोग हमसे एड्स लगवाएंगे और ये लोग हमसे काम करवाएंगे, तो काम करवाने के बाद ये हमें थोड़े पैसे देंगे, लेकिन ये ज्यादा कमाएंगे, हमारा काम भी हो जाएगा, इनका काम भी हो जाएगा। अच्छा, अब ये तो एक कॉमन कीवर्ड है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो पहले बोला है कि ये सब लोग यूज करें, इनको तो सब लोग टारगेट कर चुके होंगे, लेकिन हमने इससे बचना कैसे। अच्छा, अब इसके अंदर हम चले जाएंगे न्यू टैब में। भाई न्यू टैब में जाके आपने सिंपली क्या कर देना है, यहाँ पे लिख देना है यूके सिटी नेम। अब देखें, एक मैं आपको बात बता दूं, यूके के अंदर लाजमी नहीं कि सिटीज भी हों, उसके अंदर गांव भी होते हैं, विलेज भी होते हैं, छोटे छोटे कस्बे होते हैं, टाउन होते हैं। जैसे हमारा पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान अब देखिए एक मुल्क है, तो मुल्क के अंदर काफी सारे गांव तलगंग है, उसके बाद आप कर लें पता नहीं बहुत सारे अजीब अजीब गाँव के नाम है। तो इस तरह काफी सारे गाँव होते हैं, फिर इसी के अंदर छोटे छोटे शहर भी हैं, बड़े बड़े शहर भी हैं, जैसे कराची हो गया, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया। अभी क्या है, ये शहर सिटी से हटकर भी हम टारगेट कर सकते हैं। आप विलेज भी लिख सकते हैं, यूके विलेज नेम, यूके टाउन नेम, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने करना क्या है, छोटे मोटे जो क्लाइंट टारगेट करने, वो कैसे, यूके सिटी नेम। आप देख सकते हैं हमारे पास कौन कौन से आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो नेम है सिटी का, इसको हम उठा लेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अब न्यू टैब में आ जाएंगे। न्यू टैब में आके आपने यहाँ पे लिख देना है फैशन स्टोर इन, आगे जो कॉपी किया उसे कंट्रोल वी कर देना। अब कर दें भाई, देखिए सुगेस्टेड कीवर्ड भी आ गए। अब इसको कर देंगे इंटर। अब इंटर किया जी, तो ये प्लेसेस आ गई, ये ले, ये पड़े हुए हैं स्टोर, ये देखिए भाई, ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है। कब क्लाइंट बनेंगे, जब यूके के एक वेबसाइट होगी जिसकी ट्रैफिक ज्यादा होगी, या फिर ऐसी वेबसाइट जो यूके की ट्रैफिक सबसे ज्यादा रिकमेंड कर रही हो, सबसे ज्यादा अपने क्लाइंट्स को दे रही हो। लूट लो उनको, अपने इन क्लाइंट्स का आर्टिकल जो है वो उन एडमिन की वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करवा दो। देखें, सिर्फ एक सिटी का नाम लिखने के बाद, चलो भाई एक और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, न्यू टैब में चले गए। अब लिख देते हैं यूके
विलेज नेम्स एट तकोजी। यूके तो विलेज भी आ गए। अब इससे ऊपर क्या बताएं, इनके गांव को भी हमने पकड़ लिया है। इससे बढ़कर और क्लाइंट हंटिंग का कौन सा तरीका हो सकता है, मुझे बताएं भाई। आज से पहले जो आपने सीखा, आपने क्या सीखा भाई, वो कंट्री के जो आपके स्टोर है उनको आप लोग क्या करना, हंट करना शुरू कर दें, मेन पॉइंट ढूंढो भाई। यूट्यूब पे सिखाते सब है, लेकिन देखिए आप समझदार बने, वो लोग एक पॉइंट पकड़ाते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे से सर्च करना आपका काम है। कोई आपके साथ ऐसे नहीं कहेगा कि खाना आपके मुंह में पड़ा हुआ और आप किसी को कहेंगे कि भाई आके मेरे मुंह में डाल दो, रख के जरूर देंगे, मुंह में कोई नहीं डालने वाला, ठीक है। हाँ कोई हुआ भी तो ज्यादा देर कोई नहीं आपको खाना खिलाएगा भाई। आप अपनी मदद आपके तहत करें, ठीक है, छोड़ दें दूसरे लोगों को देखना। अच्छा, यूके के विलेज नेम आ गए, विलेज नेम आते गए, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला नाम उठा लेते हैं भाई, कॉपी कर देते हैं इसे, ठीक है। अब पता नहीं ये एक है या दो है, हो सकता है एक हो, खैर कोई ना। हम न्यू टैब में चले जाते हैं, न्यू टैब में जाके हम यहाँ पे लिख देते हैं फैशन स्टोर इन, आगे कंट्रोल वी और बिस्मिल्लाह पढ़ के इंटर, इंटर किया लोकेशन के साथ साथ। अब देखें गलियों तक नौबत पहुंच गई है भाई, ये देखें, ये स्टोर्स आ गए, ये स्टोर्स आ गए, देखिए, यानी डिफरेंट स्टोर्स निकालने के लिए ये आपके सामने क्या होते रहेंगे, शो होते रहेंगे। आपने इनको देखना है और ऐसे लोगों को ट्रैफिक की जरूरत होती है, ऐसे लोगों को जाके अपनी सर्विस बेचें, ऐसे लोगों को आप जाके बताएं कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब इससे बढ़कर मैं आपको क्या बताऊँ, ये स्टोर क्लाइंट हंटिंग होती है, ये तरीका होता है स्टोर्स को निकालने का, फाइंड आउट करने का। फॉर एग्जाम्पल मैं इस स्टोर को निकाल लेती हूँ, ठीक है, इस स्टोर को निकालने के बाद मैं क्या करूंगी, इसका यूआरएल कॉपी करके इसकी कर लेंगे ट्रैफिक चेक, ट्रैफिक चेक करने के बाद हम इसके मुताबिक ही क्लाइंट्स निकालेंगे। वीडियो आप लोग पूरी नहीं देखते, नुकसान बड़ा करते हैं। अब मैं आपको क्या कहूँ, फ्री की है ना, फ्री का सिखा रहे हैं इस वजह से। यहाँ पे आप लोगों ने पैसे दिए हुए होते ना, फिर मैं आपसे पूछती भाई हुण सुना भाई की हाल है, ठीक है। तो पैसों में और इनमें कोई फर्क नहीं होता भाई, बस थोड़ा बहुत अगर हो भी जाए तो वो भी क्या होता है, बाय हैंड प्रैक्टिस का। मैंने इतनी भी अथॉरिटी दी हुई है कि कमेंट में कह दिया करें, कुछ लोग वीडियो देखते हैं, आधी देखी अल्लाह के हवाले हो जाते हैं। हमें क्या भाई, हमारा काम है सिखाना, हम ये सदके जारिया समझ के सिखा रहे हैं। आगे से आप जो कुछ मर्जी समझ लें, हमें से कोई नहीं है, लेकिन काम किया करें प्लीज। ये बहुत अच्छी स्किल है, बहुत ज्यादा अर्निंग होती है इससे। मैं कैसे दिखाऊं आपको, कैसे समझाऊं आपको कि अर्निंग पैसा आता है, पैसा। अब देखिए 3.6.3 के ट्रैफिक है इस स्टोर की, ठीक है। अब ये स्टोर था, यानी अब इस स्टोर को यूके की ट्रैफिक चाहिए, यूनाइटेड किंगडम से 99% इसको ट्रैफिक आ रही है। अब ये बंदा चाहता है मुझे यूनाइटेड किंगडम की ही ट्रैफिक चाहिए भाई, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, न्यू टैब में गए, न्यू टैब में जाने के बाद आपने कोई ऐसी वेबसाइट निकाल लेनी है जिसकी ट्रैफिक यूनाइटेड किंगडम से आ रही हो। मेरी नज़र में अभी फिलहाल एक वेबसाइट सामने घूम रही है जिसका नाम है मीडियम, मीडियम बाजी, मीडियम डॉट कॉम। बाजी वैसे बोला था, जस्ट आपको बता रही लगी, मीडियम डॉट कॉम इंटर कर दिया, मीडियम डॉट कॉम आई, स्पेस दे दी थी। अभी हमसे पूछ रहा है कि क्या मतलब है इसका। अच्छा, ये वेबसाइट आ गई, अब इसका किया यूआरएल कॉपी, है प्रीमियम वेबसाइट लेकिन बड़ी सस्ती है। एरिफ ट्रैफिक में आ गए, ट्रैफिक चेकर में वापस किया इसको, इसको बैक कर दिया, बैक करने के बाद कंट्रोल वी किया और यहाँ पे चेक ट्रैफिक पे क्लिक कर देंगे। अब देखते हैं कि ये एरिफ हमें क्या शो करवाएगा कि भाई ये वेबसाइट कितनी चल रही है। अब देखिएगा 39.2 मिलियन ट्रैफिक इसकी चल रही है और सबसे ज़्यादा इसको इंडिया से ट्रैफिक आ रही है, यूनाइटेड किंगडम से 3% आ रही है, यानी तकरीबन भी 12.7% इन दोनों से आ रहे हैं। 12.7 मिलियन ट्रैफिक कोई कम है, हम प्रोवाइड कर सकते हैं अपने क्लाइंट को इसकी सर्विसेज। 12.7 मिलियन यूनाइटेड किंगडम से ट्रैफिक इसकी आ रही है भाई। ऐसे लोगों के साथ डील करके, ऐसे एडमंस के साथ डील करके आप लोग अपने क्लाइंट का आर्टिकल इस पर पब्लिश करवा सकते हैं। मेरे पास ये वेबसाइट मौजूद है, दूसरी प्रीमियम वेबसाइट्स भी मौजूद है, लाइक एमएसएन हो गई, न्यूज वीक हो गई, उसके बाद ये मीडियम डॉट कॉम हो गई। जो आपको प्रीमियम वेबसाइट चाहिए वो कोई मसला नहीं है, आपको नंबर मैं यहाँ पे शो करवा रही हूँ, आप मुझसे रब्ता करें, बताएं कि मैम ये वाली वेबसाइट चाहिए, नो इशू मिल जाएगी। लेकिन ऐसी वेबसाइट्स का एडवांस भी होता है भाई, लाइक इसका तो मीडियम का तो खैर नहीं है, लेकिन कोई मसला नहीं है, जो बाकी की वेबसाइट्स है उनका एडवांस भी होता है, ठीक है।
तो दिल मत गिराएं, बड़ी बड़ी वेबसाइट निकालें, बड़े बड़े क्लाइंट्स निकालें और उनको घेरा डालें। अब ये 6 के वाली जो ट्रैफिक थी ये डिजर्व करती है ये वाली ट्रैफिक, ठीक है। 6 और 6 हो गए 12.7 मिलियन। अब वो सिर्फ 6,000 थे और यहाँ पे मिलियन की बात हो रही है। ट्रैफिक जा रही है भाई। आप यहाँ पे अपने क्लाइंट का आर्टिकल पब्लिश करवा सकते हैं। बेस्ट मेथड था, लूटे इन क्लाइंट्स को, बताएं इनको अपनी सर्विसेज का। आप इनसे 1% लेंगे, ये 90% खुद कमाएंगे, या 99% जो बाकी रह जाएगा वो कमाएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के धमाकेदार क्लाइंट हंटिंग की वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है, नई वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, तभी न्यू वीडियो जो है क्लाइंट हंटिंग के मुतालिक आएगी। और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी किया करें, कंजूसी ना किया करें। आपके सदके में किसका भला हो जाएगा क्या पता। उसने अगर $1 भी कमाया, ₹1 भी निकाला या निकाल लिया सर्विस से, तो आपको कितना फायदा हो जाएगा। आपकी आखिरत सवर जाएगी। इस दुनिया के पैसे हाथ की मैला उड़ पुड़ जाते हैं, आखिरत के पैसे काम आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वहां पे खैर पैसे तो नहीं अमाल होते हैं, लेकिन अमाल पैदा करने के लिए आप वीडियो को शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी देख लें और वो जो आस पास के टाइम वेस्ट करने वाले स्कैमर्स बैठे हुए हैं उनसे बच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।